So again, good evening सभी लोगों को. Thank you so much for joining the webinar today. And as you know, my name is Manish K. Maurya. I am a numerologist by passion and I'm an engineer by choice. I'm an alumni of Binghamton University, New York. मैंने MS किया है वहाँ से और I am Calcutta का भी alumni हूँ मैंने वहाँ से Executive MBA किया है. सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के वेबिनार में. आज का जो टॉपिक हम लोगों ने चूज किया है मनी नंबर. आज स्टॉक मार्केट में कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे? जस्ट रेज योर हैंड और से यस इन द जस्ट से यस इन द चैट बॉक्स. सो यस यस, तो बहुत लोग दिख रहे हैं मुझे. यस, आप लोग यस भी लिख सकते हैं चैट बॉक्स में. सो आई विल जस्ट अंडरस्टैंड कि कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं उसके हिसाब से. वेरी गुड. सो देखिए कैसा है कि जैसे कि मैं आई ऑल्सो इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट एंड व्हाट आई डू आज आप लोगों ने मार्केट देखा होगा, तो आज तो मार्केट बहुत अच्छा था. आई थिंक सब लोगों ने देखा होगा. और यूनाइटेड स्पिरिट्स करके एक कंपनी है जिसके शेयर आज आई थिंक 50-60 रुपीज पर शेयर आज वो राइज हुआ है. तो ऑब्वियसली मतलब लॉट ऑफ फैक्टर्स आर देयर जहां आपको देखना पड़ेगा कि मतलब कंपनी कैसी है, क्या है. बट वन थिंग व्हाट यू कैन फॉलो यूजिंग दिस कंसेप्ट ऑफ मनी नंबर, लाइक देयर इज अनदर कंसेप्ट ऑफ लकी नंबर. तो जो आपका ये मनी नंबर का जो कंसेप्ट है, इसको जब आप फॉलो करेंगे तो आप क्या करेंगे कि जो आपके उसका टोटल सम आएगा, जो भी आप शेयर खरीदते हैं, अगर शॉर्ट टर्म करते हैं तो भी, लॉन्ग टर्म करते हैं तो भी, आप क्या करेंगे, जो आपका मनी नंबर आता है उस अमाउंट, उस क्वांटिटी का शेयर खरीदिए. आप जैसे मान लीजिए 5 आ गया, तो अगर आप 401 शेयर खरीद लेते हैं या 50 शेयर खरीदते हैं, तो अगर आप लॉन्ग टर्म का भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो व्हाट यू शुड डू, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग दैट नंबर, जो भी आपका फाइनल टोटल सम है ऑफ द शेयर, उसको आप 5 पे लेके आइए. ठीक है, जैसे यूनाइटेड स्पिरिट का मतलब आई हैव लॉट ऑफ शेयर्स, आई डू लॉट ऑफ इन्वेस्टिंग एज वेल. और मैं हमेशा जो ये है, देखिए अभी ऑब्वियसली फंडामेंटल मैम, ये वेबिनार स्टॉक मार्केट पे नहीं रहेगा. ये वेबिनार जो है इट इज ऑन द मनी नंबर यूजिंग हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी. बट उसको आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे बहुत लोग अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो लोग भी इस चीज को यूज कर सकते हैं. कैसे आपको यूज करना है, तो जैसे मैंने बताया कि आप लोग का जो टोटल सम है, आपका जो भी आप शेयर खरीदते हैं, मान लीजिए आपने कोई शेयर खरीदा फॉर लॉन्ग टर्म कि 1 साल 2 साल 10 साल के लिए आपने शेयर खरीदा और उसमें आप ऐड कर रहे हैं, तो आप जैसे मान लीजिए अगर आपने SIP वगैरह कर रखा है शेयर्स में, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि आप कोशिश ये करिए कि जो आपका टोटल सम एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, जो टोटल सम ऑफ द शेयर आए, वो अगर आपका मान लीजिए मनी नंबर 5 है, तो फिर वो आपके 5 पे आना चाहिए. अगर अगर 6 है तो 6 पे आना चाहिए, जैसे 401 501 6 नंबर पे आ गया. तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ब्लेसिंग मिलेगी. दिस इज जस्ट अ वेरी स्मॉल थिंग जो मैंने एग्जांपल दिया. मनी नंबर कैन बी यूज्ड इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेज, जो कि हम लोग बाद में और इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. ठीक है. और ये जो मनी नंबर का कंसेप्ट है, जैसे आपके जो लकी नंबर आप लोग पढ़ते होंगे वैदिक के थ्रू या कैल्डियन के थ्रू, वो अपनी जगह पे है. बट जो मनी नंबर का कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट जो आया है, ये आया है कैल्डियन न्यूमरोलॉजी से. ठीक है. सो कैल्डियन न्यूमरोलॉजी में जो है हम लोग इस कंसेप्ट को वो करते हैं. सॉरी, नॉट कैल्डियन न्यूमरोलॉजी, ये आया है हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी से. तो हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी का 3-4 जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसको हम लोग अपने कोर्स में कवर करते हैं, उसमें से वन ऑफ द कंसेप्ट इज योर मनी नंबर, जिसको कि आप अपने लाइफ में, एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि दिस इज एन एडिशनल ब्लेसिंग फॉर यू, जिसको आप अपने लाइफ में यूज करके आप उसकी ब्लेसिंग ले सकते हैं. ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट मी शेयर माय स्क्रीन. सो जो मैं ये मनी नंबर अपने क्लास में पढ़ाता हूँ आज, वही हम लोग पढ़ेंगे. देयर आर सेवरल कंसेप्ट इन हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी, जिसमें से कि एक जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो है मनी नंबर. तो जैसे देखिए, अगर आप देखेंगे जो कंटेंट है हम लोगों का, हम लोग नंबर ऑफ योर हेल्थ पढ़ते हैं अपने हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी के क्लास में. लकी नंबर सीखते हैं. लकी नंबर इज अनदर एडिशनल नंबर विच यू कैन यूज इन योर लाइफ, डे टू डे लाइफ,
एंड एज वेल एज लाइक इन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग या कोई भी आप काम कर रहे हैं, जैसे आपके बाकी जो लकी नंबर्स आपको मिलते हैं फ्रॉम वैदिक या फ्रॉम कैल्डियन, तो सिमिलरली ये क्या है, ये एक एडिशनल ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में, जिसको अगर आप यूज करेंगे डे टू डे लाइफ में, तो वो आपको बहुत ब्लेसिंग देके जाएगा। फिर जैसे कि मनी नंबर हो गया, एंड देन हाउ डू यू अगर हमें स्टॉक मार्केट में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, तो हम कैसे लकी नंबर, मनी नंबर वगैरह यूज करें और उससे अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करेंगे। तो हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो है मनी नंबर, ठीक है। तो सब लोग ये टेबल देखिए, क्या है, देखिए हिब्रू कबाला, जो ये कबाला न्यूमरोलॉजी है, कबाला न्यूमरोलॉजी से दो ब्रांच निकले थे। थोड़ा सा मैं आप लोग को एक हिस्ट्री बता दूं कि कबाला न्यूमरोलॉजी से दो ब्रांच निकले थे। एक आपकी हिब्रू कबाला, जो कि सेफेरियल ने उसको आगे बढ़ाया, और आप यहाँ पे हिब्रू में क्या होते हैं, 22 अल्फाबेट्स होते हैं, और उन्हीं 22 अल्फाबेट्स को कन्वर्ट करके आपके जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स है उसमें कन्वर्ट किया गया, और उसकी वाइब्रेशन निकाली गई। तो उनको ये जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रही है वो होती है। सेकंड होता है जो कबाला से ही कैल्डियन न्यूमरोलॉजी निकली, जिसको कि कीरो ने आगे बढ़ाया, और वहां पे जो आज के डेट में आप लोग मैक्सिमम जो कैलकुलेशंस करते हैं अपने नेम की, वो कैल्डियन न्यूमरोलॉजी का टेबल यूज करके ही करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग के कोर्स में भी कैल्डियन न्यूमरोलॉजी जो है वही हम लोग प्राइमरीली यूज करते हैं फॉर ऑल द कैलकुलेशन एंड एज वेल एज फॉर योर नेम कैलकुलेशन। तो उसको कीरो ने आगे बढ़ाया, वही पॉपुलर है। तीसरा जो मेथड होता है वो होता है आपका पाइथागोरस वाला। तो पाइथागोरस, सर्टेन पीपल यूज पाइथागोरस एंड सर्टेन पीपल डजंट यूज पाइथागोरस। तो जो देखिए नेम कैलकुलेशन जो है वो एक तरह से दो कैटेगरी में ही बना हुआ है। एक तो आप या तो कैल्डियन का टेबल यूज करते हैं, या फिर आप पाइथागोरस का टेबल यूज करते हैं। मेनली या मतलब आइदर यू विल हैव टू यूज कैल्डियन और यू विल हैव टू यूज पाइथागोरस, ठीक है। नेम नंबर के लिए हम लोग जो है ये सेफेरियल वाला टेबल नहीं यूज करते, इट इज नॉट दैट पॉपुलर, बट यूजिंग दिस टेबल वी गेट सर्टेन अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि हमारे लाइफ में बहुत बहुत यूजफुल है। और इसी से क्या होता है, हमें मनी नंबर मिलता है, हेल्थ नंबर मिलता है, ऑल द अदर इंफॉर्मेशन विच वी गेट, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ए के लिए 1 असाइन किया गया है। अभी आप लोग कैल्डियन में जो आपने टेबल सीखा, आप उसको बिल्कुल भी यहाँ पे लेके नहीं आएंगे। आप डायरेक्टली जो है सेफेरियल का ये टेबल मैं आपको दिखा रहा हूँ, यू कैन टेक अ प्रिंट स्क्रीन इफ यू वांट टू फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस पर्पस, जहाँ पे आपको और कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। एंड टेक अ पेन एंड पेपर, क्योंकि हम लोग अभी क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। जैसे ए के लिए 1 हो गया, बी के लिए 2, फॉर जी इट्स 3, फॉर डी इट्स 4, फॉर ई इट्स 5, 6 के लिए यू वी डब्ल्यू, 7 के लिए जेड, 8 के लिए एच, 9 के लिए देखिए यहाँ पे टी एच आ गया, ठीक है। तो दो अल्फाबेट से मिला के 9 बना हुआ है। अगर आप जैसे थॉमस अगर नाम हम लोग देख लें, तो उसमें क्या है, टी एच आ गया। तो जैसे अगर थॉमस नेम आया, टी एच आया, तो हम क्या करेंगे, उसको फिर एक अल्फाबेट देंगे। जैसे अगर हम कैल्डियन में अगर कैलकुलेशन करते थॉमस के नेम की, तो हम क्या करते, टी को 4 देते, एच को 5 देते, ठीक है। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, टी एच को एक एक अल्फाबेट कंसीडर करेंगे और उसको 9 देंगे। 10 के लिए जो है आई जे एंड वाई आ गया, 11 के लिए सी एंड के आ गया, 12 के लिए एल, 13 के लिए एम, 14 के लिए एन, 15 के लिए एक्स, 16 के लिए ओ, 17 के लिए एफ पी, 18 के लिए टी एस एंड टी जेड, 19 के लिए क्यू, 20 के लिए आर, 21 के लिए एस एंड 22 के लिए टी, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स में डाल सकता है, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आप सारा कैलकुलेशन कर पाएंगे। अभी हम लोग एग्जाम्पल्स भी ले लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बट एक चीज आपको ये समझनी है कि सेफेरियल का जो अल्फाबेट वाला टेबल है, इसमें आप हमेशा 1 से लेके 22, तो सारे जो कैलकुलेशन होते हैं सेफेरियल में वो 1 से लेके 22 नंबर तक ही होते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग के कैल्डियन में या वैदिक में जैसे हम लोग 1 से 9 नंबर को लेके चलते हैं, यहाँ पे ये लोग 1 से लेके 22 नंबर तक लेके चलते हैं, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। कोई इसमें कोई किसी को क्वेश्चन नहीं है, राइट। नेम का फर्स्ट लेटर, यस मैम, नेम का पूरा पूरा कैलकुलेशन करेंगे, बट यस अगर जैसे टीएच आ गया तो नेम के फर्स्ट लेटर से उसको देखेंगे।
चलिए अब सीखते हैं कि क्या होता है व्हाट इज योर मनी नंबर। तो मनी नंबर के लिए देखिए क्या होगा कि जो आपका नेम है, सब लोग अपना नेम लिख लीजिए, ठीक है। अभी हम लोग ये रोशन सिंह की कैलकुलेशन करेंगे और इसके हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन करके देन वी कैन हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन वेयर यू कैन आस्क योर क्वेश्चन रिलेटेड टू योर मनी नंबर कि क्या इसका सिग्निफिकेंस है और क्या होता है, अगर कोई कंफ्यूजन है आपको तो। The value of the whole name is derived using this Kabbalah value table given by Sephiriel, ठीक है। सेफेरियल के द्वारा जो ये टेबल दिया गया, जो हमने अभी ऊपर देखा, उससे जो हमारा नाम निकल के आता है दैट इज अवर मनी नंबर, ठीक। नहीं कि ऐसा नहीं कि कैल्डियन इज अ डिफरेंट, अगर जैसे अगर आप रोशन सिंह के कैल्डियन से निकालेंगे तो उसका जो कैलकुलेशन आएगा वो अलग आएगा। रोशन सिंह का अगर आप सेफेरियल की टेबल से निकालेंगे तो उसका कैलकुलेशन अलग आएगा। The total value of name is reduced only if it exceeds 22. देखिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको प्लीज समझिएगा। The total value of name is reduced only if it exceeds 22. So कोई भी नेम जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर वो 22 से ऊपर चला गया तो उसको हम रिड्यूस करते हैं, अदरवाइज उसको रिड्यूस नहीं करते हैं। The name number calculated using this method is your money number and their significance is defined later in the document. One thing is to note is that if the total sum of the number comes to 4 and 8, then we will not consider them as the money number. जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि 4 और 8 नंबर का हम लोग अपने लाइफ में डायरेक्ट सपोर्ट नहीं लेंगे, इवन दो हो सकता है कि ये मनी नंबर हमें ब्लेसिंग देके चला जाए, बट स्टिल इट इज द पॉसिबिलिटी कि कभी कभी वो बैकफायर भी कर जाता है। तो हम लोग वो वाला जो रिस्क है अपने लाइफ में लेके नहीं आएंगे। तो अगर किसी का मनी नंबर 8 या 4 आता है तो फिर वो अपने मनी नंबर को कंसीडर नहीं करेंगे अपने लकी नंबर में, तो उनके पास जो वैदिक से लकी नंबर आया है वो उसको ही फॉलो करेंगे। अगर उनका मनी नंबर 4 या 8 के अलावा कुछ भी आता है तो चाहे वो फ्रेंडली नंबर हो चाहे वो एनिमी नंबर हो, उसको वो लोग यूज करेंगे और वो देखेंगे कि उनके लाइफ में ब्लेसिंग आती है उस नंबर की, ठीक है। चलिए देखते हैं, समझते हैं। जैसे रोशन सिंह यहाँ पे हम लोगों ने लिया हुआ है। अभी रोशन के जो भी इंडिविजुअल अल्फाबेट है आप लोग भी साथ में कैलकुलेशन कर सकते हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं कि आप लोग रोशन सिंह लिख लीजिए और कैलकुलेट करिए एंड देन वी कैन डिस्कस कि मतलब ये सही आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ठीक है। जैसे रोशन सिंह का क्या हुआ, आर का 20 आ गया, ओ का 16। तो आई होप कि सबके पास वो टेबल जो है वो हैंडी है, ठीक है। आप लोगों ने प्रिंट स्क्रीन ले लिया होगा उस टेबल का। तो आर का 20 आ गया, ओ का 16, एस का 21, एच का 8, ए का 1 एंड एन का 14, ठीक है। तो ये अगर हम टोटल इसको ऐड करेंगे तो वो 80 आ जाएगा, ठीक है। सेकेंडली अगर हम सिंह का निकालें, एस का 21, आई का 10, एन का 14, जी का 3 एंड एच का 8, ठीक है। अगर हम लोग इसको टोटल सम करेंगे तो इट विल कम टू 56। अब देखिए अगर हम पहले इसका देखेंगे रोशन का जो 80 आया, तो हम लोगों ने एक जो स्टेटमेंट यहां पढ़ा था, द टोटल वैल्यू ऑफ नेम इज रिड्यूस्ड ओनली इफ इट एक्सीड्स 22। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी वैल्यू 22 से ज्यादा आ गई, 22 से ज्यादा आ गई, तो उसको हमें रिड्यूस करना है। अगर किसी भी नेम की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नेम को इंडिविजुअल कैलकुलेट करेंगे, उसका जो भी वैल्यू आएगा उसको देखेंगे। सेकेंड नेम को इंडिविजुअल कैलकुलेट करेंगे, उसका जो भी वैल्यू आएगा उसको देखेंगे। अगर फर्स्ट नेम की वैल्यू इंडिविजुअल, देखिए समझिएगा आप लोग प्लीज, अगर फर्स्ट नेम की वैल्यू इंडिविजुअल अगर 22 से ज्यादा आ गई तो उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको फिर रिड्यूस करेंगे, लेके आएंगे नेक्स्ट पॉसिबल डिजिट पे। जैसे 80 को क्या करेंगे, 8 + 0 इट कम्स टू 8। ओके, मेक सेंस। सिंह को वापस हमने कैलकुलेट किया, नाउ इट कम्स टू 56। 56 अगेन इट इज ग्रेटर देन 22। इसको हम लोग वापस से रिड्यूस करेंगे और रिड्यूस करके क्या करेंगे, 5 + 6 = 11। अभी देखिए 8 भी 22 से लेस हो गया तो उसको फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। 11 जो है वो भी 22 से रिड्यूस हो गया, तो अभी हम 1 + 1 को 2 नहीं करेंगे, यहाँ पे 11 ही रह जाएगा बिकॉज इट इज लेस देन 22। तो अगर हमें फाइनल नेम निकालना है तो क्या आएगा, 8 + 11 = 19। सो 19 क्या हो गया, आपका मनी नंबर हो गया, ठीक है। 19 या फिर एक भी इसको आप बोल सकते हैं। वैसे 19 को आप फर्दर रिड्यूस नहीं करते हैं क्योंकि
19 इज लेस देन 22, सो 19 इज योर मनी नंबर। अगर आप फर्दर रिड्यूस करके अगर इसको 1 पे भी लेके आएंगे तो 1 की भी आपको ब्लेसिंग मिलेगी, बट प्राइमरली यू शुड ट्राई यूजिंग 19 इन योर लाइफ एवरीवेयर। जैसे 19 की जो डेट आ गई वो बहुत अच्छी है आपके लिए, इवन दो वो अगर वैदिक से या कैल्डियन से अगर वो एनिमी भी आता है तब भी आपको वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर वो वैदिक से या कैल्डियन से अगर एनिमी भी आ गया, अगर आप उसको यूज करके देखेंगे तो उसकी आपके लाइफ में ब्लेसिंग आएगी। ये कैलकुलेशन सबको क्लियर हो गया? अगर क्लियर नहीं है तो वी विल टेक सम क्वेश्चन एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट कैलकुलेशन। अगर क्लियर है तो आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए, सो आई कैन काइंड ऑफ लाइक अंडरस्टैंड कि आप सब लोग को ये समझ में आ गया अच्छे से। Sir, somebody is asking, what about the middle name? यस, सो मिडिल नेम को भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए किसी का, जैसे अभी हम लोग नेक्स्ट जो एग्जांपल लेंगे, देखिए यहाँ पे मेरा नाम है, ठीक है ना, तो वी विल टेक दैट एग्जांपल, तो वी विल कम टू दैट आंसर। कुछ लोगों को अनम्यूट कर लेंगे पुरुषोत्तम जी, जी जिन लोगों ने हैंड रेस किया है। जी जी जी। सागर मित्रा जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अगर ये देखिए, अगर क्वेश्चन जो अभी क्वेश्चन आप लोग जो पूछिएगा वो सिर्फ और सिर्फ इस कैलकुलेशन से रिलेटेड पूछिएगा, बिकॉज अभी हम लोग वी विल कम बैक टू क्वेश्चन आंसर सेशन। ठीक है, अगर ये आपको क्लियर नहीं है तभी आप क्वेश्चन पूछिएगा, अगर क्लियर है तो प्लीज मतलब लोअर डाउन योर हैंड। जी सागर जी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। मिडिल नेम में जैसे हमने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नेम अपना ठीक किया हुआ है, सागर ए मित्रा, तो सर जो ए है हम उसकी वैल्यू भी देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे, अभी नेक्स्ट जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वहां पे आपका आंसर मिल जाएगा सागर जी, है ना? ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। सरस्वती जी, जी अनम्यूट। हेलो सर, क्या आप चार्ट वापस दिखा सकते हैं? बिल्कुल मैम, यस। एक सेकंड, मैं स्क्रीनशॉट ले लूं। बिल्कुल बिल्कुल, स्क्रीनशॉट नहीं लिया है। यस यस, ये आप ये शेयर करेंगे क्या सर? नहीं मैम, ये तो क्लास का हमारा मतलब प्रोप्राइटरी वो है, जिसको नहीं शेयर करेंगे तो आप इसका प्रिंट स्क्रीन ले सकते हैं। एक सेकंड, हाँ मैं ले लेता हूँ। दूसरी बात सर, इसके आगे भी मैं स्लाइड्स मिस कर चुकी थी कुछ। नहीं, इसके बाद मैम हम लोग उस पे गए थे। देयर आर अदर कांसेप्ट व्हिच वी आर नॉट कवरिंग ओवर हियर, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर कोर्स, तो फॉर द लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन वी आर जस्ट कवरिंग दिस। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सरस्वती जी। राजेश जी, अनम्यूट योरसेल्फ। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। इसमें नॉर्मली जैसे हम लोग है ना बहुत सालों से पिताजी का नाम नहीं लिखते नाम के अंदर में, तो भी गिनना है या तो जो अभी फर्स्ट नेम और सरनेम के हिसाब से चलते हैं तो उसके हिसाब से गिने? नहीं देखिए, जो नाम आप कैल्डियन के कैलकुलेशन के टाइम पे लेते हैं, मतलब जो आपका पॉपुलर नेम है, जो हम लोग कैल्डियन के लिए जिस नेम को यूज करते हैं कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना, सेम एग्जैक्ट सेम उसी आप नेम को आपको लेना है, अलग अलग नेम नहीं लेना है। ओके, अंडरस्टूड सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मीनाक्षी जी, मीनाक्षी पांचाल जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर डबल अक्षर आ जाते हैं, सर डबल ई है मेरे नेम में, इसको ऐड करेंगे या नहीं? एक करेंगे ना मैम, ई नहीं नहीं, ई ऐड करेंगे, जैसे जैसे आएगा उसको वैसे ऐड करेंगे। सिर्फ जो टी एच है या फिर टी एस एंड टी जेड, ये जो नेम हम कभी हमारा आया तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वी विल यूज सिंगल अल्फाबेट, सिंगल डिजिट। थैंक यू। मनदीप सोडी जी। हाँ जी, हेलो सर। सर जो जैसे मनदीप का अलग आया 59 आ गया और सोडी का आ गया 58, इसको कैसे आगे करना है? तो मैम जैसे हमने यहाँ पे अभी रोशन सिंह में किया है। हाँ जी सर, समझ नहीं आ रहा था वो, दोनों में प्लस करके फिर माइनस करना है। जैसे रोशन का हमने किया तो हमारा 80 आया, तो हमने उसको फिर 8+0 किया, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट नेम आया उसको आप जो भी आएगा उसको
ऐड करके आप सिंगल डिजिट पे लेके सिंगल आएंगे। डिजिट, ठीक है सर, ठीक है। और सिंग के लिए भी आप वैसे ही करेंगे, जब 56 आया तो उसको हमने फिर सिंगल डिजिट लाया। अभी ओके देखिए मतलब कंसेप्ट यह है कि आपका जो भी फाइनल वैल्यू आएगा, दैट फाइनल वैल्यू विल बी लेस देन 22। जैसे यहाँ पे 8 आ गया, इट इज लेस देन 22, सो हम यहाँ पे रुक जाएंगे। जैसे यहाँ पे 11 आया, अभी यहाँ पे डबल डिजिट होने के बाद भी वी आर नॉट गोइंग टू फर्दर रिड्यूस इट। क्यों? क्योंकि हमारा ये लेस देन 22 है। ठीक है, आपका मतलब 22 से छोटा है ना मैम, 22 से छोटा है ये। हाँ जी, तो छोटा है इसकी मैम। यस, तो इसकी वजह से इसको फिर हम लोग फर्दर रिड्यूस नहीं करेंगे। तो अभी इसी को 11 और 8 को ऐड कर लिया, 19 आ गया। अभी मान लीजिए कि अगर ये 19 की जगह हमारा 25 आता, 26 आता, तो फिर उसको हम फर्दर रिड्यूस करते क्योंकि 22 से वो बड़ा हो गया। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। सुहासिनी मैम को करेंगे अनम्यूट। जी पुरुषोत्तम जी। जी जी, सुहासिनी मैम, unmute yourself please, सुहासिनी जी। Yes sir. Good evening sir. Yes ma'am. Sir, मेरा जो आया है that has come to 28. So because it is greater than 22, we will reduce it to 10. So 10, yes. So 10 is your. Okay, sir. Yeah. Yes sir. Thank you sir. That's all. Thank you. Thank you ma'am. ठीक है। और yes, रेनू मैम। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। सर मैंने सोचा कि सर को सुन ही लिया जाए, सर क्या कह रहे हैं, सेशन में तो पढ़ ही लेंगे। ये तो आने ही वाला है मैम। यस, हाँ वो तो मुझे पता है सर, आने ही वाला है कोर्स में, पर मुझे लगा कि इट्स गुड टू हियर यू, तो कुछ नॉलेज ही मिलेगा, तो मैंने इसीलिए सेशन अटेंड कर लिया। तो जो अभी आपने पढ़ाया है सर, उसमें मतलब मेरा फर्स्ट नेम तनु है, तो इट इज कमिंग टू 57 एंड देन लास्ट नेम अरोड़ा इज कमिंग टू 58। तो 57 को मैंने रिड्यूस करा तो 5 + 7 12 आ गया, एंड 58 5 + 8 13 आ गया। तो अब ये दोनों का टोटल करेंगे तो 25 आएगा। तो मतलब इस 25 इज अ मनी नंबर या 7 करेंगे उसको, क्योंकि 25 ज्यादा है तो हाँ। यस, हायर देन 22, तो उसको फर्दर रिड्यूस करेंगे एंड देन नाउ 7 इज योर मनी नंबर। अच्छा, तो 7 शेयर खरीद लूं अगर मुझे खरीदने हैं, तो उसको बोलूं कि 7 के उसमें ही खरीदेगा। 7 के सम पे खरीदते जाइए, वो बहुत अच्छा रहेगा। यस यस, ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। पराग जी अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो राज। हाँ पराग भाई। सर मेरा नाम मैं फुल लिखता हूँ पराग नरेंद्र भाई गांधी, तो उसमें पराग का 42 आ जाए तो 6 हो गया। नरेंद्र भाई के लिए 96 आया, तो उसके लिए 15 कर दिया, 96। और गांधी का कुछ 40 नंबर आता है, 40, तो 40 40 का 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो तीनों का टोटल करेंगे 6 15 और 4 तो 25 आ जाता है। तो उसको वापस से रिड्यूस करेंगे जैसे अभी मैम ने किया, तो 7 आ जाएगा। तो 7 मेरा मनी नंबर है ना सर? यस, 7 आपका मनी नंबर। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, अब पुरुषोत्तम जी अब मूव करेंगे आगे, दूसरा वाला कंसेप्ट पढ़ के उसके बाद फिर हम लोग फिर क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल। अभी देख लेते हैं जो दूसरा हमारा एक कंसेप्ट है कि अगर हमारा मिडिल नेम आ गया तो उस केस में भी क्या करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ मैंने अपना नेम लिया, और इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ मनी नंबर जो मेरा आ रहा है 8 आ रहा है, तो ताकि मैं आप लोग को बता सकूं कि 8 जो है नहीं यूज करना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया है मनीष के मौर्य। मनीष का अगर आप देखेंगे तो M का 13 आ गया, A का 1, N का 14, I का 10, E का 5, S का 21 और H का 8। इसको अगर हम टोटल सम करेंगे तो ये आ गया 72। नाउ एज पर अवर कंसेप्ट 72 इज हायर देन और ग्रेटर देन 22, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 7 + 2 करके रिड्यूस करेंगे एंड वी विल ब्रिंग इट टू सिंगल नंबर 9। ठीक है, और अगर k की बात करें तो k का सिंगल नंबर, k का जो वैल्यू आता है वो 11 आता है। 11 इज लेस देन 22, तो हम लोग 11 को एज इट इज 11 ही रखेंगे। फिर मौर्य की बात कर लेते हैं, तो मौर्य M comes to 13, A comes to 1, U comes to 6, R comes to 20, Y comes to 10 and A comes to 1। तो इसको अगर हमने टोटल सम किया तो इट कम्स टू 51, एंड अगेन इसको अगर हमने रिड्यूस किया तो इट कम्स टू 6। अभी हमारे पास 3 इंडिविजुअल वैल्यूज हो गई, 9, 11 एंड 6। उनको हम आपस में सम करेंगे, तो 9 + 11 + 6 इज इक्वल टू 26 कम्स टू, अभी 26 इज अगेन हायर देन 22 या ग्रेटर देन 22,
तो हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करके सिंगल डिजिट पे ले आएंगे, दैट विल कम टू 8। अब देखिए ये जो 8 आ गया, तो ये 8 जैसे मैंने पहले बताया आपको कि अगर किसी का मनी नंबर 4 और 8 आता है तो उस केस में हम मनी नंबर नहीं यूज करेंगे। यहाँ पे इन हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी हमारे पास एक दूसरा कंसेप्ट है लकी नंबर, बट आई मीन वी विल नॉट डिस्कस दैट ओवर हियर। तो जिनका अगर मनी नंबर नहीं अच्छा आता है फिर वो लकी नंबर को पकड़ सकते हैं और लकी नंबर के हिसाब से यू नो दे कैन परचेज शेयर एंड दे कैन लाइक डू ट्रेडिंग एंड स्टफ लाइक दैट। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट है। अब अगर आप इसको कैसे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, एक बार क्वेश्चन ये आप लोग मुझे बता दीजिए कि लाइक दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। इफ इट इज क्लियर प्लीज राइट यस, एंड देन यू नो इसको कैसे यूज करना है दैट वी विल डिस्कस, एंड देन वी विल लाइक वी विल स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चन आंसर। आप लोग अपना कैलकुलेशन करके रखिए। आफ्टर दिस आई विल ब्रिंग द टेबल ऑन द फ्रंट, सो आप लोग देख सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, इट इज क्लियर टू प्रीटी मच। ठीक है, जिसको डाउट है हम लोग ओके लेट मी एक्सप्लेन अगेन, नो इश्यू, आई विल एक्सप्लेन अगेन। बट मोस्ट लोगों को जो है, मोस्ट ऑफ द पीपल यू नो गॉट दिस कंसेप्ट। सो पॉइंट क्या है कि देखिए मनीष के मौर्य, जैसे मनीष का अगर आप सारा अल्फाबेट इंडिविजुअल जो डिजिट है अगर आप वो डाल देंगे यहाँ पे, तो और इसको अगर हम टोटल सम करेंगे तो इट कम्स टू 72। अभी हमारा जो रूल है, थंब ऑफ रूल, ये कहता है कि अगर कोई भी नंबर जो हमें मिलता है अगर वो 22 से ज्यादा है या बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे। तो 72 इज ग्रेटर देन 22, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे। कैसे, तो 7 + 2 उसको सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे 9। फिर k का जो वैल्यू है वो 11 आता है। 11 को जो क्या करेंगे, अगर हम फर्दर रिड्यूस करेंगे, फर्दर रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज लेस देन 22, तो 11 को एज इट इज रख लेंगे। मौर्य को अगर हम देखते हैं तो मौर्य का टोटल सम अगर हम करते हैं तो इट कम्स टू 51। ठीक है, अभी 51 इज ग्रेटर देन 22, तो व्हाट वी विल डू, वी विल रिड्यूस इट फर्दर एंड नाउ इट विल कम टू 5 + 1 = 6। तो नाउ वी गॉट 3 नंबर्स 9, 11 एंड 6। हमें ये 3 नंबर मिल गए। 9 + 11 + 6 अगर इसको हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल गया, 26 मिला। अगेन हम लोग अपने जो हमारा थंब ऑफ रूल है उसके ऊपर जाएंगे एंड व्हाट इट सेज कि अगर आपका नंबर अगर 22 से बड़ा आता है तो यू विल हैव टू रिड्यूस इट फर्दर। तो 26 को हमने फर्दर रिड्यूस किया, इट कम्स टू 2 + 6 = 8। सो 8 कम्स एज योर मनी नंबर। नाउ हम लोगों ने जैसा अभी कंसेप्ट पढ़ा अपना कि अगर किसी का मनी नंबर 4 या 8 आता है तो ये हो सकता है कि आपको ब्लेसिंग दे दे, बट स्टिल जैसे हम लोग कहते हैं हमेशा कि 4 और 8 की डायरेक्ट ब्लेसिंग अपने लाइफ में नहीं लेके आएंगे, तो 4 और 8 की ब्लेसिंग लेके नहीं आएंगे, तो इस नंबर को नहीं यूज करेंगे। इसकी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा लकी नंबर है उसका कंसेप्ट यूज करते हैं, बट दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इन दिस क्लास। ठीक है, अभी चलिए बात कर लेते हैं कि इसको कैसे आप यूज करेंगे एंड देन वी विल टेक अ क्वेश्चन आंसर सेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया, देखिए कि आइदर आप अपना जो मनी नंबर है उसको आप जब शेयर परचेज कर रहे हैं आप उसको तब यूज कर सकते हैं जो डेट्स हैं। जैसे आपने अगर SIP वगैरह की है, मान लीजिए किसी का अगर मनी नंबर 19 आ गया तो वो अगर अपने SIPs वगैरह 19 को करे तो बहुत अच्छा है उसके लिए। तीसरी जो चीज है, मान लीजिए आपका बिजनेस है, अगर आपका बिजनेस है तो आप क्या कर सकते हैं कि जो आपके टारगेट्स हैं, जैसे आप अगर एनुअल टारगेट, मंथली टारगेट आप बनाते होंगे, अगर वो टारगेट अगर आपके मनी नंबर के पे आ जाए तो वो क्या करेगा, वो आपको हेल्प करेगा। जैसे आप वो टारगेट अपने लकी नंबर पे भी रख सकते हैं जो आपने कैल्डियन से या आपने वैदिक से सीखा होगा, बट वो करने के साथ साथ अगर आप अपने मनी नंबर पे भी टारगेट रखते हैं तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। प्लस मान लीजिए आपका कोई शॉप है, आप अगर प्राइसिंग वगैरह खुद से डिसाइड करते हैं तो वो प्राइसिंग आप ऐसा रखिए कि आपके वो लकी मनी नंबर पे आ जाए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे क्या करते हैं आप अपने लाइफ में इन नंबर्स की ब्लेसिंग लेके आते हैं। So these are some of the ways, you know, from which you can kind of like, you know, utilize this money number। क्योंकि देखिए ये क्या है ना, ये नंबर डायरेक्टली आपके फाइनेंस से रिलेटेड है। मतलब बाकी के जो आप लकी नंबर देखते हैं वो लकी नंबर नॉट नेसेसरली ट्रू कि आपको फाइनेंशियल हेल्प देके ही जाएंगे।
बट ये जो नंबर है, ये नंबर क्या कर रहा है, आपको एक स्पेशल ब्लेसिंग दे रहा है। तो जितना आपका फाइनेंशियल एक्टिविटी है, अगर उस फाइनेंशियल एक्टिविटी में अगर आप ये नंबर यूज करते हैं तो आपको फिर उसकी एक अलग ब्लेसिंग मिलेगी। तो आप जो डेट वगैरह आप चूज करते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास n नंबर ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, तो आप हो सकता है कि कुछ का लकी नंबर पे रख दें जो आपके वैदिक से आते हैं, कुछ की प्राइसिंग आप मनी नंबर पे रख के देखिए। आप इसको 6 महीने साल भर इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिए, या महीने 2 महीने इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि क्या आपको ब्लेसिंग मिलती है। जो आपके टारगेट्स होते हैं कंपनी के, या जो आपके पर्सनल टारगेट्स हैं, मंथली टारगेट है, ईयरली टारगेट है, क्वार्टरली टारगेट है, उनको भी इसी नंबर पे सेट करके देखिए। प्लस आप शेयर्स जब लेते हैं, देखिए शेयर्स क्या है, शेयर्स तो मैं करता हूं जैसे मैंने आपको बताया। और शेयर में जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं मनी नंबर और लकी, जैसे मेरा मनी नंबर 8 आ गया तो मैं अभी 8 की ब्लेसिंग तो नहीं ले सकता हूं, तो मेरा जो लकी नंबर है वो 5 आता है। तो अब मैं क्या करता हूं कि मैं 5 नंबर की ब्लेसिंग हमेशा लेता हूं अपने शेयर परचेज में। जितने भी शेयर मैं परचेज करता हूं, जो मेरा ओवरऑल क्वांटिटी है वो हमेशा 5 पे ही आता है ऑलवेज। आप मेरे बिजनेस में देख लीजिए जितनी मेरी प्राइसिंग है, ठीक है, एक्सेप्ट द कोर्स जो हम लोग का, इनफैक्ट जो मेरा कोर्स है वो भी 11,300 का है, जो कि हमने प्राइस रिड्यूस करके 6666 किया हुआ है, तो 11,300 भी 5 पे आ गया। जो मेरा कंसल्टेशन का चार्जेस है 3200, वो भी 5 पे आता है। अगर सिंगल क्वेश्चन जो मैं लेता हूँ, वो सिंगल क्वेश्चन के भी जो चार्जेस है वो 1400 है। तो कैसे लगी, मैंने इनको अपने मैंने अपने बिजनेस में कैसे मनी नंबर की हेल्प ली। प्लस जो मेरा कंपनी का नाम है स्टार साइन, जो ब्रांड है वो भी 23 पे आता है, तो वो भी 5 पे आता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि बिजनेस में, स्पेसिफिकली इन द बिजनेस और स्पेसिफिकली इन अ फाइनेंशियल डीलिंग, यू कैन यूटिलाइज दिस नंबर टू गेट अ एक्स्ट्रा ब्लेसिंग। देखिए आपको वैदिक के जो भी फ्रेंडली नंबर है, एंटी नंबर है, चाहे कैल्डियन में क्या फैमिली ऑफ नंबर, ये सारी चीजें आपको आती होंगी, आपने कहीं से पढ़ा होगा। बट जो मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कबाला से मनी नंबर, ये एक स्पेशल ब्लेसिंग है। और इसको अगर आप यूज करेंगे अपने लाइफ में, बहुत छोटी सी चीज है, बहुत पावरफुल चीज है, बहुत ब्लेसिंग वाली चीज है। अगर इसको आप अपने लाइफ में इस तरीके से, मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दे दिए कि कैसे, जैसे मैंने अपना भी एग्जांपल दिया कि कैसे मैं इसको यूज कर रहा हूँ, इस तरीके से अगर आप इसको अपने लाइफ में यूज करेंगे तो आपके जो लकी नंबर्स हैं, जो आपको कैल्डियन से मिलते हैं, चाहे वैदिक से मिलते हैं, वो उनकी अपनी ब्लेसिंग है, वो आपके लाइफ में काम कर रहे हैं। बट ये जो एक स्पेशल नंबर मैंने आज आपको सिखाया, आप लोग भी कैलकुलेट करिए और इसकी ब्लेसिंग अपने लाइफ में लाके देखिए, ऑब्जर्व करके देखिए कि कैसे इसकी ब्लेसिंग आपके लाइफ में आ रही है। ठीक है, पुरुषोत्तम जी आप हैं अभी? तो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। सब लोग से मेरा रिक्वेस्ट यही है कि लेट्स कीप दिस सेशन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आप सब लोग अपना मनी नंबर निकाल लीजिए एंड वी विल टेक द क्वेश्चन ऑन दैट, और उसके हिसाब से आपका मनी नंबर सही आया है नहीं आया, आप कैसे यूज करेंगे उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, और कैसे और यूज करना है, अगर उसका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। यस पुरुषोत्तम जी, वी कैन अनम्यूट some of the people. ममता जी, unmute yourself. ममता जी, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, आई थिंक मे बी नेटवर्क इशू है आपके यहाँ। सर किसी अदर को ले लेते हैं। यस सर। रोली शर्मा जी, unmute yourself. Good evening, sir. Good evening, Purushottam sir. Nice to hear you again. Thank you. वेलकम सर। सर मेरा क्वेश्चन था कि 22 अगर आता है तो क्या करना है? मैम नहीं यूज करना है, जैसे मैंने बताया ना कि 4 और 8 जो है हमें नहीं यूज करना है। ठीक है, नहीं सर, 22 अबव को रिड्यूस कर दिया, 22 को रिड्यूस किया तो 4 आया, उसको यूज नहीं करना है। मैम बेसिकली 22 को फर्दर रिड्यूस नहीं करेंगे, टिल 22 हमारा मनी नंबर 22 ही रहेगा। बट अगेन आई मीन इट कम्स टू 22 तो हम इसको नहीं यूज करेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मतलब 21 तक करेंगे। 21 आता है तो सर उसको हम 21 काउंट करेंगे। 21 काउंट करेंगे। मतलब तब कोई शेयर खरीदने हैं या कुछ भी करना है तो 21 को बीच में रखना है। या जैसे आपने बोला कोर्स फीस बनानी है तो या 210 बनाओ या 2100 बनाओ। हाँ ये भी कर सकते हैं मैम, बिल्कुल। राइट। और इधर जैसे अगर मेरा आया 23 तो उसको हमने रिड्यूस करके 5 बना दिया।
5 बना दिया, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही है। और 22 को कंसिडर ही नहीं करना है। 22 को कंसिडर करना ही नहीं, बिकॉज वो 5 पे आ गया, अरे 4 पे आ गया तो 4 4 पे हमें आ गया, हाँ, 4 की जिसके ब्लेसिंग 4 और देगी। 8 आएंगे उनको वापस कैलिडेलियन का लकी नंबर ले लेना लकी नंबर ही देखना है, या फिर यहाँ पे भी लकी नंबर का कंसेप्ट है, बट हम लोग वो नहीं कवर कर रहे हैं ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट। ओके सर, राइट, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। आकृति महेश्वरी जी। जी आकृति जी। इनकी वॉइस नहीं आ रही है। ठीक है, कोई किसी और को ले लेंगे। नेक्स्ट ले लेते हैं। नीतू अग्रवाल जी, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। या गुड इवनिंग सर। सर जैसे मेरा और बेटे का आ रहा है 13, तो मुझे तो लगा था ये ले सकते हैं, पर इनका टोटल अगर 4 ही आएगा तो मतलब अपने मन में कैलकुलेट करना है कि ये 4 आ रहा है, वैसे लिखते टाइम अपने को 13 ही यूज करना है। नहीं मैम, 13 ही आ रहा है, राइट। देखिए 13 वही तो, 13 जैसे एक तरह से 13 आ गया, बट कहीं ना कहीं वो 4 की भी ब्लेसिंग देके जाएगा, है ना। ओके तो अच्छा, मैं समझी सर कि फिर उनको मत यूज करें। सर सपोज अभी किसी का नंबर 16 आ रहा है, तो हम उसको 16 यूज कर सकते हैं, तो सर वो किस तरह से, मेरे को थोड़ा क्लियर कम हो कि हम 16 के मल्टीपल में जाएंगे या जो भी हम नंबर लेंगे उसका टोटल 7 आना चाहिए। देखिए 16 को आप जैसे एज अ डेट यूज कर लिया, ठीक है, जो 16 की तारीख है उसको यूज कर लिया, और प्लस आप 7 की भी ब्लेसिंग ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो लेकिन जैसे मान लीजिए 16 के मल्टीपल्स में नहीं जाना है कि भाई नहीं, मेरे हस्बैंड शेयर मार्केट में है तो जैसे शेयर्स खरीदे तो 16 खरीदे। नहीं देखिए, अब अगर आपने 16 लिए तो ठीक है, अब 32 आपने ले लिया तो फिर तो वो 5 पे आ गया, 5 पे आ गया ना, तो वो नहीं करना है, अलग, वो टोटल 7 पे आना चाहिए अगर ऐसा हो। 7 पे आना चाहिए, यस सर, वेरी न्यू कॉन्सेप्ट। या जैसे 1600 शेयर्स ले लिए फॉर एग्जांपल, जब जस्ट सेइंग, या 160 शेयर्स ले लिए, तो वो भी आपको एक ब्लेसिंग देके जाएगा। गॉट इट सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू। अशफाक शेख जी हैं हमारे साथ सर, पाकिस्तान से। करिए अशफाक शेख जी, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड गुड इवनिंग सर जी, शुक्र अल्लाह। सर मैं आपकी रिकॉर्डिंग देखता था पहले, आज फर्स्ट टाइम मैं वेबिनार अटेंड कर रहा हूँ, और ये टेबल तो मेरे पास नहीं है, मैंने अभी इधर स्क्रीनशॉट लिया है। वैसे मेरा जो नाम है ना अशफाक शेख है, और ये पैथागोरस से भी 5 नंबर पे आता है 59 पे, ओके, और कैलेडियन से भी ये 41 पे आता है। ओके, तो आप काइंडली ये बता दें मेरा मनी नंबर क्या है, अभी तो मैं नहीं कर सकता ना इसकी। नहीं तो ये आप कैलकुलेट करिए, अभी हम लोग और क्वेश्चन आंसर ले रहे हैं, आपके पास टाइम है अभी, आप कैलकुलेट नहीं सर, पता क्या मसला है, मुझे ना टेबल नहीं है मेरे पास आपका टेबल नहीं है, मैं मोबाइल पे देख रहा हूँ आपको, तो पाइथागोरस से 59 पे आता हूँ मैं। नहीं देखिए, पाइथागोरस और कैल्डियन का जो 41 कंसेप्ट है वो एकदम अलग है अशफाक जी, है ना, वो एकदम अलग है, उसको नहीं, यहाँ मैं लेके सिर्फ ये आना ही पूछना नहीं। चाह रहा था कि मैं अपना नाम सेट किया मैंने खुद से, मैंने ये सोचा अगर पैथागोरस अच्छा होगा तो वो भी 5 पे जा रहा है, अगर कैल्डियन अच्छा होगा तो वो भी 5 पे जा रहा है। अभी मेरे पास आपका टेबल नहीं है, तो काइंडली अगर आप मुझे बता दें। और एक बात मैंने आपसे ये पूछनी थी कि अशफाक मेरा 20 पे आ रहा है इसका कंपाउंड नंबर, और शेख का 21 पे आता है। देखिए वही कह रहा हूँ, आपको एक कोई चीज पकड़नी पड़ेगी, आप अगर दोनों चीजें लेके चलेंगे तो क्या कहते हैं, वो फिर आपको मतलब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आप या तो कैल्डियन पकड़िए। देखिए क्या होता है कैल्डियन में जो कंसेप्ट है, सिर्फ नेम की बात है ना, तो कैल्डियन की पावर ज्यादा है। पाइथागोरस में क्या होता है, नेम के साथ साथ पाइथागोरस में तो नेम जो चेंज है वो ऑप्शन एकदम लास्ट आता है। मतलब पाइथागोरस में दे हैव लॉट ऑफ अदर टूल्स जिसको यूज करके आप अपने लाइफ में ब्लेसिंग ला सकते हैं, और नेम चेंज को वो बिल्कुल लास्ट चीज बताते हैं। राधे राधे राहुल सर। क्वेश्चन अशफाक साहब का चल रहा है क्या? यस यस यस, रजनी मैम उनका, अशफाक भाई रजनी मैम आपका कैलकुलेशन कर रही है, ठीक है, आपके नेम का, तो शी विल शेयर। तो मैं यही कह रहा था कि आप दोनों चीज को पकड़ के नहीं चल सकते हैं। आपको कोई एक चीज, अगर आपने कैल्डियन से अपना नाम 59 पे ले आया तो अच्छा है, बट अगर आपका फर्स्ट नेम 20 पे आता है तो फिर वो अच्छा नहीं, ठीक है ना। नहीं 20 पे अशफाक आता है और 21 पे शेख आता है, पूरा नाम आता है 41 पे। अशफाक भाई अस्सलाम वालेकुम। कैल्डियन, वालेकुम सलाम जी, जय गुरु जी। राधे राधे। जय गुरु जी। अच्छा सर, ये पूछ रहा हूँ 41 पे आ रहा है, परफेक्ट है ये अशफाक शेख पूरा, तो ये 20 का कंपाउंड नंबर और 21 का यही पूछना चाह रहा था बस मैं आपसे।
हाँ तो अगर पूरा देखिए, लिखता हूँ तो ठीक है। नहीं वो कह रहे हैं आप पूरा लिख दे तो ठीक है, बट आप मतलब वही अभी अब क्या है ना कि मतलब है ठीक है, मतलब पार्शियली इट इज करेक्ट, बट until unless वी सी योर डेट ऑफ बर्थ एंड देन वी फाइंड आउट कि 20 आपके लिए सही है नहीं सही है। वैसे क्योंकि 20 का जो कंपाउंड नंबर है वो नहीं अच्छा है, ठीक है, वो चैलेंजिंग है, तो उसके चैलेंजेस लाइन में रहेंगे आपके। फिर आप अपना नेम एक बार इसमें डाल दीजिए चैट बॉक्स भेज में। दीजिए। फर्स्ट नेम के अशफाक भी भाई, रहते हैं। हाँ बिल्कुल मनीष सर को भिजवा दीजिए, वो करवा देंगे। जी जी आप YouTube, अच्छा सबके सबसे वही एक रिक्वेस्ट है, ठीक है सर, अगर मैं आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप लोग प्लीज YouTube पे कमेंट करिए, वहां पे ही वहां रिप्लाई करना इजी रहता है। फिर WhatsApp पे सर आप जो मैंने कोई यूट्यूब पे मैंने लिखा हुआ है, 3-4 दिन से लिखा हुआ है, अभी हाँ तो मुझे सर ऐड वेट हुआ कर उसका लीजिए, मैंने। हो जाएगा सर, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक थोड़ा वेट कर लीजिए, ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, थैंक यू सर। बाकी लोगों के लिए भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग YouTube पे ही कमेंट करिए, इट बिकम्स ईजियर फॉर अस टू गो एंड रिप्लाई देयर कंपेयर टू जो हमारा WhatsApp पे आप अगर मैसेज करते हैं तो WhatsApp पे बहुत मैसेजेस आते हैं, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स मैसेज आते हैं रोज। फिर वो आपका मैसेज जो है वो कहीं ना कहीं पीछे चला जाता है, फिर वो उसको ट्रैक करना भी मुश्किल होता है और फिर सॉल्यूशन देना मुश्किल हो जाता है। ठीक है राहुल सर, हैं आप? जी राधे राधे मैम सर। राधे राधे। अशफाक जी आप मैसेज कीजिए, यूट्यूब पे आपने किया है ना तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा सर वहाँ। ठीक है राहुल सर, थैंक यू। यूट्यूब मनीष के मौर्य नाम से ही है मैम, मैं यहाँ पे सर आपको एक बार लिंक डाल दीजिए चैट बॉक्स में। एक मिनट मैं चैनल में लिंक डाल देता हूँ, आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। और मैं 1 मिनट में वापस हाजिर होता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, नो इशू। देखिए मैंने चैट बॉक्स में लिंक डाल दिया है, आप लोग जाके यहाँ पे अपने कमेंट डाल सकते हैं, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फॉर फ्यूचर वीडियो अपडेट्स एंड एवरीथिंग। सर आपके YouTube पे लिंक भी दे दीजिए, माधुरी जी मांग रही थी। हाँ डाला मैंने सर, डाला मैंने। ओके थैंक यू। एक मिनट, आई थिंक वो एवरीवन को नहीं गया वो, एक मिनट। मैंने आप डाला, ये सबको गया होगा, अब आप लोग देखिए, आई थिंक पहले वो यस सर वी गॉट इट। ठीक है, और क्वेश्चन ले लेंगे पुरुषोत्तम जी, है ना? जी सर नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे सर नलिनी जी का। यस प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। हाँ सर, अभी आपने एग्जाम्पल में जो आपका लिया था तो yes, आपका 8 पे आ रहा है मनी नंबर, सो यू आर यूजिंग योर लकी नंबर दैट इज 5. Yes. And you said that you will take shares number 5 or money total should come on 5. How should we reconnect this thing? I am not getting it. Means shares की quantity 5 लेनी है और उसके मनी का कैलकुलेशन अगर मोर देन 5 आ रहा है या 7 पे आ रहा है तो व्हाट शुड बी कंसीडर? कौन सा कंसीडर करना है? नंबर ऑफ शेयर्स और नंबर ऑफ शेयर्स? because see आप money you cannot control, right? Share is fluctuating every day and every second, so that is not possible to control. So yes yes, देखिए मतलब मेरा ये कहना है ना कि अगर this is a additional blessing and this is I am using in my life for last 2-3 years now, ठीक है? और मतलब like आप समझ लीजिए कि I rarely sell anything, either I buy or I'm just kind of like sitting quiet not doing anything. और there is not a single share in my portfolio जो मेरा माइनस में है. Everywhere I am more than 70% प्रॉफिट के साथ बैठा हुआ हूँ मैं. Obviously great sir, other factors are important which you need to kind of like consider. But my point is कि उसके साथ साथ अगर आपने ये भी किया तो आपका लक फैक्टर वो इनहेंस करता है, नंबर्स ऐसे आपको लक फैक्टर. Yes sir, one more question. Sir, if my husband he is doing share market, he is in share market, but he uses my name while purchasing the shares. आपको मेरी बात समझ में आई सर? समझ गया मैम. यस, मतलब डीमैट अकाउंट आपके नाम तो वहां पे क्या कंसीडर करना है? मेरा नेम नंबर कंसीडर करना है या इनका नेम नंबर कंसीडर करना है? आपका करेंगे. लकी नंबर या मेरा करना है? आपका करेंगे. वो करेंगे तो भी मेरा करना है, मेरे नाम से लेते हैं तो until unless वो अपने नेम से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर वो वहां पे करेंगे, बट यहाँ पे आपके नाम से ही अल्टीमेटली जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है वहां पे तो आपका ही नाम दिख रहा है ना? तो उसके थ्रू ही करेंगे. यस
ओके और अभी एक और सर क्वेश्चन कर सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। यस मेरे बेटे का खुद का बिजनेस है, तो हाउ ही विल टारगेट हिज नंबर, मीन्स मनी नंबर और लकी नंबर व्हाट एवर ही हैज टू यूज, वो कैसे टारगेट करेगा? क्योंकि उन लोगों का एवरी मंथ का टारगेट्स अलग रहते हैं उनके, because it depends on the this his own business is there, he is working for as an HR. Okay. तो उसमें क्लाइंट्स भी अलग होते हैं, उसमें कैंडिडेट्स भी अलग मिलते हैं, सो एवरी डे दिस डिफर्स, तो उसमें उसको क्या ध्यान में रखना है? और कई बार क्या होगा नहीं मतलब आपने बोला वो उनका बिजनेस है और लाइक ही इज वर्किंग समवेयर एज एचआर? No, he is a businessman and his company is HR company. For HR he is working. Okay. Yeah, he is working as an HR. No, again, I mean, आपने दोनों चीजें नहीं मिला आपको? नहीं, वो HR है, वो ह्यूमन रिसोर्सेज का काम कर रहा है। I mean, उनकी कंपनी जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज का काम कर रही है, ऐसा? या के लिए काम कर रही है, या हाँ, यस। तो देखिए उनकी जो कंपनी है, तो उनकी कंपनी का मतलब कैसा है, वो टारगेट वगैरह रखते होंगे, ठीक है ना? मतलब लाइक कैन कीप द टारगेट, जो वो टारगेट रखे, लोगों को जो सैलरी दे, ठीक है, सैलरी का टोटल सम भी वो उस नंबर पे लेके आ सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर खुद भी वो सैलरी ड्रॉ करते हैं तो उसका टोटल सम उस पे लेके आ सकते हैं, प्लस ऑल हिज इम्पोर्टेंट मीटिंग्स, जैसे महीने में 3-4 दिन, जैसे मान लीजिए 16 आ गया उनका अगर लकी नंबर, या 19 आ गया, तो ही शुड मेक श्योर कि 19 को वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स करें। लाइक 19 को मतलब जैसे मान लीजिए उनको अगर 18 को करना है, 17 को मीटिंग्स करनी है, तो उसको एक्यूमुलेट करके 19 पे लेके आए। और स्पेशली अगर कोई जो उनका इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्लाइंट, देन ही शुड डेफिनेटली काइंड ऑफ लाइक मेक श्योर दैट ही इज डूइंग ऑन 19। ओके अभी इसमें यही क्वेश्चन है, अगर 19 पे लाना है, मींस यू हैव गिवन एन एग्जांपल, अकॉर्डिंगली आई एम टॉकिंग टू यू, अगर 19 पे लेना है लेकिन 19 कल चला गया और आज क्लाइंट आया, दैट इज ऑन 20th, सो वी कांट वेट फॉर 1 month। देखिए उसके लिए आपके पास ऑलरेडी वैदिक से जो हमें मिलता है फ्रेंडली नंबर, एंटी नंबर, ठीक है, वो तो हम लोग यूज करने ही वाले हैं, है ना, तो वी कैन देन फॉलो दैट। बट अगर 19 आसपास आ रहा है, या लाइक यू नो इफ ही इज प्लानिंग हिज मंथ इन एडवांस, then he can kind of like make sure कि 19 पे वो कुछ ना कुछ ऐसा करें कि जिससे कंपनी को सब्सटेंशियल बेनिफिट मिले, तो बिकॉज उनका लक फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा। यस अच्छा और एक सर उनका जो कंपनी का नाम है, वो नेम पे लकी नंबर से जाना है, उस नंबर के मनी नंबर से जाना है, या अपने नंबर से जाना है? दोनों कर सकते हैं। अगर उनका जैसे मान लीजिए जैसे मेरा 5 आ गया, अभी लकली क्या है कि 5 इज अ यूनिवर्सल लकी नंबर, तो अभी मैंने क्या किया, अब मुझे पता है कि 5 की ब्लेसिंग मेरे लिए बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने फिर 5 हर जगह यूज करना शुरू कर दिया, और ज्यादा यूज करना शुरू, इनफैक्ट जितना भी मेरा फाइनेंशियल वेंचर है उस हर जगह मैंने 5 यूज करना शुरू कर दिया। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ही कैन डू दैट। अदरवाइज अगर उन्हें लगता है कि नहीं, जो लकी नंबर है, मान लीजिए जैसे मैंने बताया 19 आया फॉर एग्जाम्पल, अगर 19 उनका अगर लकी नंबर आता है, तो 19 क्या है कि कैलेंडियन के हिसाब से इट्स अ वेरी गुड कंपाउंड नंबर, ठीक है। तो अगर वो क्या करेंगे, अगर 19 पे अपने कंपनी का नाम रखेंगे, तो देखिए उन्हें 3-4 ब्लेसिंग मिलेंगे। तो मतलब 19 इज अ गुड डेट, ठीक है, प्लस मतलब 19 इज अ गुड नंबर, उसका जो कंपाउंड नंबर मीनिंग भी बहुत अच्छा आता है, और उनको हिब्रू कबाला से जो मनी नंबर उसकी भी ब्लेसिंग मिलने लगी, तो फिर उनके लिए क्या होता है, वो लक फैक्टर इनहैंस हो जाता है, ठीक है। ओके बट नाउ दे कांट चेंज द नंबर ना, बिकॉज़ इट इज रजिस्टर्ड वंस, so there are lots of procedures to do, which it is not possible. Yeah, and the other question is और उसमें और एक one more question is कि he is having one partner, okay, but in this thing Kabbalah, is there any anti numbers as we see in charity and all? No. So when these two partners are working, how should we consider them? नहीं देख, उसके लिए तो मैम आपके पास फिर जो हमारा मतलब जो बाकी का न्यूमरोलॉजिकल कंसेप्ट है, वहां पे तो आप पूरा का पूरा वो कर सकते हैं ना, मतलब ओके दोनों में से जिसका लक ज्यादा है, लकी है, वो यूज कर दे, वो ज्यादा काम करे और ज्यादा यूज करे, ऐसे चलेगा? हाँ मैम, मतलब नाउ वी आर डेविएटिंग फ्रॉम द डिस्कशन, ठीक है ना। तो मतलब द पॉइंट इज कि मतलब अभी उसके लिए तो वी हैव अ डिफरेंट कंसेप्ट व्हिच वी कैन फॉलो, कि हमारा ये पार्टनरशिप कंपैटिबिलिटी अच्छा है नहीं अच्छा है, दैट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, है ना, वो दैट वी कैन फॉलो।
थैंक यू थैंक यू सर वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नूतन आयशा। थैंक यू सर। सर मेरा गुड इवनिंग मैम। हाँ गुड इवनिंग। हाँ सर, मैंने मेरा नाम कैलकुलेट किया है। ओके मैम। इलेश शाह। तो नूतन का टोटल मेरा 44 पे आ रहा है। ठीक है। और इलेश माय हस्बैंड नेम, उसका टोटल 57 पे आ रहा है। और शाह का टोटल किया तो वो 40 पे आ रहा है। ठीक तो है। टोटल मेरा 141 आ रहा है। मैम 44 comes to 8, 57 comes to 12 और 40 comes to 4, right? So 24 आता है मैम आपका। ठीक है। So your lucky number comes to 6. तो 6 आप अपने लाइफ में, मतलब 6 की स्पेशल ब्लेसिंग है आपके लिए, आप उसको यूज कर सकते हैं अपने लाइफ में। ओके। और मेरा बर्थ मतलब 3 नंबर का है। तो doesn't matter, don't worry about it। ऐसा नहीं, ऐसा सुना है ना 3 है 6 90 है। So I am confused about it। So मैंने क्या बोला मैम कि अगर 8 वाला है वो भी 1 यूज कर सकता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ओके फाइन। तो 6 इज माय लकी नंबर। 6 इज योर मनी नंबर। आप 6 को अपने जो भी फाइनेंशियल चीजें आप यूज करती हैं उसमें यूज करके देखिए। ठीक है। आपको मतलब लाइक डू दिस एक्सपेरिमेंट। मैं सबसे वही कहता हूँ कि आप लोग ये नया चीज पढ़ रहे हैं तो इसका एक्सपेरिमेंट करके देखिए। एंड वंस यू आर कन्विंस्ड देन यू स्टार्ट यूजिंग इट फुल्ली। तो आप अपने जो भी, अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में आप लोग इन्वेस्ट करते हैं? हाँ सर करते हैं। हाँ तो ये करके देखिए, 6 नंबर पे ट्रेडिंग करके देखिए। ठीक है। आप देखेंगे कि मतलब ओवरऑल जो है मतलब ब्लेसिंग ज्यादा मिलेगी आपको वहां पे। और मोबाइल में हम पिन सेट करते हैं, पासवर्ड बनाते हैं, तो वो सब भी 6 पे लाना। नहीं, वो अलग कंसेप्ट हो गया फिर। देखिए मोबाइल और वो जो है मतलब वो फाइनेंशियल रिलेटेड चीजें नहीं है। ओनली फाइनेंशियल रिलेशन, ओनली मनी मैटर ओनली। यस मनी मैटर की बात हम लोग करते हैं। Yeah, I can understand. Thank you sir. Thank you ma'am. Thank you. Give me chance. Thank you sir. Thank you ma'am. Yes Purushottam bhai, we can take more questions. सर राधे जी को क्वेश्चन हो गया सर? नहीं, उनसे शुरू करेंगे राहुल सर। यस, उनका नहीं हुआ जी। आराध्या जी को लेना है, मतलब क्वेश्चन लेना है उनका। जी आराध्या जी, राधे राधे। राधे राधे। नमस्कार मनीष जी, नमस्कार राहुल जी। नमस्कार मैम। राधे राधे। हाँ, तो मैं कह रही थी कि इसमें जो करेक्टेड नेम है वो लेना रहता है या फिर जो हमारा बर्थ नेम होता है उसकी कैलकुलेशंस करनी रहती है? मैम करेक्टेड नेम लेंगे बिकॉज दैट इज द वन जिसकी वाइब्रेशन आपकी लाइफ में आनी शुरू हो गई। यस यस, ये मेरे को कंफर्म करना था। और दूसरी बात ये है कि 4 और 8 का तो सपोर्ट आपने बोला था कि नहीं लेना है, बट किसी का शायद 20 अभी आया था बीच में, तो आपने कहा कि 20 यानी कि 2 उसका भी ब्लेसिंग्स नहीं लेना है। लाइक हम कंसीडर कर सकते हैं वैसा नहीं मैम, वैसा नहीं। वो 20 कंपाउंड नंबर की बात हो रही थी इन कैलेंडर न्यूमरोलॉजी। ठीक है ना? ओके। अगर आपका 20 आया मनी नंबर तो यू कैन यूज इट, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो अगर मेरा मनी नंबर ऐसे 23 आता है तो 5 आया, तो सिर्फ 5 नंबर को ही लेंगे या फिर 23 से आया हुआ 5, 14 से आया हुआ 5 भी ले सकते हैं? 14 से आया हुआ 5 भी अल्टीमेटली 5 ही हुआ ना मैम। जैसे अगर आपने 401 शेयर खरीद लिए किसी चीज के तो वो तो 5 पे ही आ गया फाइनल सम, तो यू कैन यूज 5। तो 5 आपके लिए क्या हो गया, अभी लकी मनी नंबर हो गया। तो जितने भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसमें आप 5 नंबर यूज करिए, चाहे वो 23 से आए चाहे वो 14 से आए। किसी से भी आए, डजंट मैटर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। यस राहुल सर। जी सर। लेट मी अनम्यूट टू कमल शर्मा जी। तो नहीं है, कमल शर्मा जी भी नहीं कर रहा सर, तो नहीं है क्लास में बताना। मनीषा जी, राधे राधे। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर मेरे क्वेश्चन ये है कि मनीषा, मैं खाली जैसे मनीषा यूज करती हूँ, सरनेम वगैरह यूज नहीं करती, तो मनीषा का ही टोटल देखेंगे ना? मैम अगर आप सिर्फ मनीषा यूज करती हैं तो उसका ही टोटल देखेंगे, बट आप सिर्फ मनीषा क्यों यूज करती हैं? आप सरनेम क्यों नहीं यूज करती हैं? मतलब स्टार्टिंग से ही यूज नहीं करती? मत करिए ना मैम, 20 पे आता है। अभी मैंने 20 की पूरी तरह कहानी बता दी। नहीं, ये वाला जो आपने आज बताया ना वो तो 14 उसकी वो 14 आता है, वो अच्छा है, लेकिन आपका नेम ही अच्छे नंबर पे नहीं आता है ना। पहले सबसे पहली बात तो वही हो गई ना। अच्छा। आप उसको तो फिक्स करिए, है ना?
हाँ अपना जी सरनेम यूज करना चाहिए, बिकॉज क्या होता है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपना नेम यूज करती हैं तो ऐसे बहुत से जगह पे लाइक ऑनलाइन जहाँ पे आपको सरनेम डालना ही पड़ता है, बिना उसके आपका वो नहीं होता है, ठीक है। तो यू शुड तो सर डेफिनेटली। हाँ जैसे हम सरनेम यूज नहीं करते तो नाम में चेंज कर लेंगे, आपने कहा था ना 5 पे आना चाहिए। मैम, अब वो तो बात की बात है, बट माई पॉइंट इज जैसे मनीषा आप कह रही हैं वो 20 पे आता है, बिकॉज हाँ मनीष 19 पे आता है, तो आई नो मनीषा कम्स 20। हाँ तो जी दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आप सिर्फ फर्स्ट नेम यूज कर रही हैं, अगर आपका फर्स्ट नेम चलिए एक बार को अच्छे नंबर पे आता तो एक बार आप उसको फिर भी यूज कर सकती थी। जब वो अच्छे नंबर पे आ ही नहीं रहा है तो आप क्यों यूज कर रही हैं? तो बाकी की जितनी, देखिए जितने कंसेप्ट हम लोग बाकी के पढ़ते हैं वो एडिशनल चीजें हैं आपके लाइफ में ब्लेसिंग लाने के लिए, बट अगर आपका नेम नंबर ही अच्छा नहीं है, कंपाउंड नंबर अच्छा नहीं है, एंड एज वेल एज जो आपका क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए ये 2 नंबर अगर एंटी हो गया आपके साइकिक डेस्टिनी से या उन अदर चीजों से, तो फिर आपको और मतलब परेशानी करेगा वो। हाँ जी। यस यस, तो आप तो डेफिनेटली अब सोचिएगा ये इसके वाला बारे में। 14 नहीं माना जाएगा? मैम 14 अगर आ रहा है तो 14 माना जाएगा, आप 14 यूज करिए, ठीक है, बहुत अच्छा है 14 आपके लिए एज अ मनी नंबर। हाँ ठीक है। और ये यस मतलब जैसे ये है, जैसे कोई चीज हम लाते हैं सामान सेल करने के लिए तो हम उसका प्राइस भी इससे रख सकते हैं रिलेटेड। यस यस, 14 पे आप 5, 1400 हाँ हाँ, तो टोटल 5 आना चाहिए। 5 पे भी कर सकते हैं, 14 पे भी कर सकते हैं, लाइक 140 हो गया या इस तरीके से 1400 रुपए 1400 हो गए। ओके। हाँ हाँ, यस यस। और जैसे 22 से ऊपर आता है, जैसे आपने बोला अगर किसी का टोटल 22 से ऊपर आता है तो उसको Manisha, the lot of people are waiting behind of that. 23 है जैसे, तो 3 और 2 5 हो जाएगा। हाँ 3 और 2 5 हो जाएगा मैम। यस ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। मनीष सर एक बार कोर्स के बारे में बताया। हाँ मैं वही कह रहा था राहुल सर कि मतलब इसमें जैसे कि एक ही चीज अभी आप लोग पढ़ रहे हैं मनी नंबर, वी हैव अनदर कंसेप्ट कॉल्ड लकी नंबर। तो दोनों जैसे अभी देखिए मेरा मनी नंबर अच्छा नहीं आता है, बट लकी नंबर कम्स टू अ गुड नंबर। और फिर उसमें कैसा है ना कि जो आपका लकी नंबर आता है मनी नंबर, उससे आपको ये भी सिखाया जाता है कि जैसे मान लीजिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कौन से दिन में कौन सा टाइम आपके लिए ऑस्पिशियस है, वो भी आपको सिखाया जाता है उसमें, ठीक है। तो ये जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं, इट इज जस्ट वन कंसेप्ट। लेट मी ओपन दैट पीडीएफ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके सो जो हम लोग का कोर्स है उसका नाम है मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी, एंड द रीजन वी कॉल इट मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी बिकॉज अगर आप देखेंगे इसका कंटेंट है, वो कंटेंट बहुत ही वास्ट है अपने आप में। वी प्रीटी मच टीच यू एवरीथिंग, एकदम बेसिक से हम लोग शुरू करते हैं और ऑल द वे टू द एडवांस लेवल पे इसको लेके जाते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आपको वैदिक पढ़ाएंगे, वैदिक के बाद आप को कैल्डियन पढ़ाएंगे। देखिए कैल्डियन अपने आप में एक कंप्लीट साइंस है और पूरा का पूरा कैल्डियन आपको यहाँ पढ़ाया जाता है। और कैल्डियन आपको इस समय कोई भी नहीं पढ़ाता है, इनफैक्ट यूट्यूब पे भी आपको एक भी सिंगल वीडियो नहीं मिलेगा कैल्डियन न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड। और जैसा कि अगर आप लोग जानते होंगे, जो फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट हैं संजय बी जुमानी या श्वेता जुमानी, ये लोग सिर्फ और सिर्फ कैल्डियन यूज करते हैं। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ कैल्डियन भी यूज करते हैं तो आप किसी को भी अच्छे से सॉल्यूशन दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखिए एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी रिलेशन पढ़ाते हैं। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी रिलेशन ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि जॉडियक साइन जो हमारा आता है एस्ट्रोलॉजी से या सनशाइन जो आता है एस्ट्रोलॉजी से, उसको हमें कैसे यूज करना है अपने लाइफ में, कैसे उसकी ब्लेसिंग लेनी है और उसको न्यूमरोलॉजी से उसका क्या रिलेशन है, वो हम लोग समझते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम लोग लोशो ग्रिड लेके आते हैं, बिकॉज लोशो ग्रिड क्या करता है, आपको ये इंफॉर्मेशन देता है कि जो इंडिविजुअल डिजिट्स हैं हमारे डेट ऑफ बर्थ में, उनका क्या सिग्निफिकेंस है। तो उसको समझने के लिए फिर हम लोग लोशो ग्रिड को पढ़ते हैं और इन डिटेल पढ़ते हैं। लोशो ग्रिड में स्टार साइन का प्रोप्राइटरी कंसेप्ट है, दशा एंड अंतरदशा, ये जो सिस्टम ये भी हम लोगों ने डिराइव किया हुआ है, ये पढ़ते हैं। इसके साथ साथ बैलेंसिंग ऑफ ग्रिड्स, ये हम लोग इसमें पढ़ते हैं। मिसिंग नंबर की जो रेमेडीज हैं, वो रेमेडीज 3 सेक्शंस में डिवाइड की गई हैं।
बॉडी माइंड एंड सोल, तो आपको अपने बॉडी को कैसे बैलेंस करना है, माइंड को कैसे बैलेंस करना है, या सोल को कैसे बैलेंस करना है यूजिंग 3 डिफरेंट रेमेडीज। कोई नंबर मिसिंग है तो उसको कैसे बैलेंस करना है यूजिंग 3 डिफरेंट रेमेडीज, उसकी भी बात कर सकते हैं। तो जैसे क्या होगा, अगर आपको कल को अगर आप अपने घर वालों के लिए कर रहे हैं, अगर आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके पास कैसा है फिर बास्केट होता है रेमेडीज का, कि ठीक है अगर ये चीज नहीं कर सकते हैं तो इनके घर में कुछ करा दिया, वास्तु से कुछ करा दिया, कुछ इस तरीके का भी आपके पास ऑप्शन आ जाता है। इसके बाद आता है हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी। जैसे हम लोग आज जो हम लोगों ने देखा हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी का लकी नंबर, मनी नंबर, जैसे मनी नंबर हम लोग डिस्कस किया, फिर हेल्थ नंबर भी होता है, लकी नंबर भी होता है, और फिर इसके साथ साथ वो लकी नंबर या मनी नंबर, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए कैसे यूज करना है। अभी हम लोग जो ये लकी नंबर या मनी नंबर हम लोग मुहूर्त कैलकुलेशन के लिए भी यूज करते हैं, कि कोई आप अगर कोई अगर आपसे पूछता है कि ये हमें काम करना है, कब शुरू करें, किस दिन शुरू करें, कितने बजे शुरू करें। अभी आप अगर न्यूमरोलॉजी के थ्रू जाएंगे तो आप चलिए डेट बता सकते हैं, दिन बता सकते हैं, लेकिन आप लोग टाइम नहीं बता सकते हैं। यूजिंग दिस लकी नंबर या मनी नंबर आप सामने वाले को उसका लकी टाइम भी बता सकते हैं कि आप इतने बजे से इतने बजे के बीच में ये काम कर लो। तो जैसे उसी टाइम को यूज करके आप ट्रेडिंग वगैरह में भी उसको यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको जो सेल और परचेज करना है आपने उसी विंडो में किया तो आपको ब्लेसिंग मिलेगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं अप्लाइड पार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी में। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आपको एक रिपोर्ट बना के देते हैं, और उसमें जो रिपोर्ट आपको बना के देते हैं उसका पर्पस यही होता है कि एक तो आपकी लाइफ बदलनी चाहिए, एज वेल एज जो हम लोग सिखा रहे हैं। अभी अप्लाइड में क्या होता है कि जितना आपने यहाँ पे चीजें सीखी हैं उसका एक तरह से एप्लीकेशन पार्ट आ गया, जो सारे कैलकुलेशन करने हैं कि बेबी नहीं हो रहा है, फॉरेन जाना है तो कैसे जाएंगे, या फिर कोर्ट केसेस चल रहा है, जितने भी ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, डिले हो गया मैरिज में, जितनी भी ये चीजें हैं यहाँ पे सारा उसका कैलकुलेशन, सारा उसका सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाता है। मैरिज कंपैटिबिलिटी कैसे करना है, तो ये आपको मैं पीडीएफ आफ्टर द क्लास आई विल शेयर दैट विद यू। जैसे देखिए अगर आप देखेंगे अप्लाइड में तो हम लोग जो है नेम न्यूमरोलॉजी, कैसे आपको किसी को अच्छा नेम नंबर देना है उसका कैलकुलेशन जो है आपको यहाँ पे अप्लाइड पार्ट में शुरू में आपको क्या सिखाया जाता है कि कैसे कैलकुलेट करना है नेम। जैसे कैल्डियन में हम लोग जो करते हैं नेम नंबर कैलकुलेट करना सिखाते हैं आपको, जिसको हम लोग रूटिंग ऑफ द नंबर बोलते हैं। जो आप लोग अभी नेम कैलकुलेट करते हैं वो नेम कैलकुलेट करना इज अ पार्शियल करेक्ट मेथड, वो आपको सिखाया जाता है। फिर यहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि अभी आपने वैदिक भी सीख लिया, आपने कैल्डियन भी सीख लिया, आपने लोशोग्रिड भी सीख लिया, आपने एस्ट्रोलॉजी पार्शियली एस्ट्रोलॉजी भी सीख लिया। अभी ये 4-5 चीजें मिला के आप फाइनल सॉल्यूशन कैसे देंगे। जैसे अगर आप लोगों ने कभी अटेंड किया होगा हम लोग का मोबाइल न्यूमरोलॉजी का वीडियो, या यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हैं, तो आप देखेंगे कि कैसे हम लोगों ने ये सारे 4-5 स्ट्रीम मिला के एंड देन वी फाइनल डिराइव द मोबाइल नंबर, कि हमारा ये जो बेस्ट मोबाइल नंबर है वो क्या होना चाहिए, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो वैसे ही जो नेम आप अगर डिराइव करते हैं किसी का, तो ये 4-5 साइंसेस को मिला के आप जब नेम डिराइव करते हैं तो फिर चांसेस ऑफ एरर बहुत कम हो जाता है। ठीक है, फिर जैसे अगर न्यू बॉर्न बेबी है तो उसके लिए नेम कैसे डिराइव करना है, उसका फर्स्ट अल्फाबेट का क्या अल्फाबेट, मतलब फर्स्ट नेम का अल्फाबेट क्या रहेगा, फर्स्ट अल्फाबेट, तो ये सारी चीजें आपको वहां से मिलती हैं। उसके अलावा फिर लकी डेट, लकी कलर, फोन नंबर, अकाउंट नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, प्रोफेशन कौन सा होना चाहिए, डे कौन सा, मैरिज कंपैटिबिलिटी में हम लोग सिर्फ और सिर्फ नंबर्स नहीं लेते हैं, हम लोग एस्ट्रोलॉजी से भी उसका कंपैटिबिलिटी करते हैं। तो जब आप किसी का कंपैटिबिलिटी इन दोनों चीजों को मिला के करते हैं तो जो आप सॉल्यूशन किसी को देंगे उसकी बात अलग रहती है, उसका ब्लेसिंग अलग रहता है। फिर पार्टनरशिप कंपैटिबिलिटी हम लोग करते हैं। बिजनेस न्यूमरोलॉजी, ये पूरा का पूरा आपको सिखाया जाता है कि किसी का कंपनी नाम किस नंबर पे होना चाहिए, लोगो कैसा होना चाहिए, उसका कलर कैसा होना चाहिए, विजिटिंग कार्ड कैसा बनना चाहिए, लेटर हेड कैसा बनना चाहिए, लॉन्च डेट क्या होना चाहिए, ईयर कौन से उसको चूज करने चाहिए बिजनेस शुरू करने के लिए, अभी का टाइम सही है नहीं सही है। ठीक है, फिर जैसे मिसिंग नंबर की बात की, फिर जेमस्टोन हम लोगों ने, जैसे जेमस्टोन का एक पूरा डेडिकेटेड चैप्टर है जहाँ पे आप लोग कंप्लीटली सीखते हैं जेमस्टोन के बारे में। इसमें ही मैंने अभी रुद्राक्षा भी ऐड कर दिया है, तो आप पूरा का पूरा जेमस्टोन और रुद्राक्षा के बारे में यहाँ पे सीखते हैं। तो यू कैन यूज जेमस्टोन और रुद्राक्षा टू गिव रेमेडीज टू कस्टमर एज वेल। फिर फ्यूचर प्रेडिक्शन के बारे में यहाँ पे भी आप लोग जो है, एक तो पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डेट हम लोगों ने पाइथागोरस से लिया है, इवेंटफुल ईयर जो है हम लोगों ने कैल्डियन से लिया है। इन दोनों को मिला के आप किसी का फाइनल
प्रिडिक्शन कैसे करना है उसको, बेबी कब होगा, शादी कब होगी, उसके लाइफ में अच्छा टाइम कब आएगा, उसको कब केयरफुल रहना, ये सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी। यहाँ पे हम लोग डबल स्ट्रेंथ, सक्सेस ईयर, कॉन्ट्राडिक्शन ईयर, ये सारी चीजें पढ़ते हैं जो कि अगेन स्टार साइन का प्रोप्राइटरी कंसेप्ट है। उसके बाद जनरल मंथली प्रिडिक्शन करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, सिग्नेचर एनालिसिस कैसे करना है, और इसी में हम लोगों ने अभी चक्रास को भी ऐड कर दिया है, बिकॉज चक्रास एंड न्यूमरोलॉजी का आपस में जो रिलेशन है उसको कैसे आप, क्योंकि अगर किसी, देखिए एट द एंड ऑफ द डे अगर किसी को सॉल्यूशन देना है तो अगर उसके चक्रास भी बैलेंस नहीं होंगे तो वो सारी चीजें करने के बाद भी उसके लाइफ में कहीं ना कहीं चीजें उस तरीके से काम नहीं करती हैं, या हो सकता है चीजें काम कर रही हो बट उसके अगर किसी पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए किसी का अगर सेकंड चक्रा इम्बैलेंस है या प्रॉब्लम है तो फिर उसको बेबी होने में दिक्कत होती है। तो अब अगर मान लीजिए किसी को बेबी का प्रॉब्लम है तो हम लोग उसको न्यूमरोलॉजी से सॉल्यूशन तो दे ही रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वी आर टेकिंग चक्रास एज वेल। तो अगर उसको उस तरीके से सॉल्यूशन देंगे हम लोग तो हम लोग को क्या लगेगा कि अब जो इसको सॉल्यूशन दिया है यहाँ पे काम कर जाएगा। तो वो भी हम लोगों ने अभी नया इसमें ऐड किया, विच इज नॉट शोन हियर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स। इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन, राहुल सर यू आर देयर? यस यस सर। सर मधु जी का ले लें क्वेश्चन। यस। अच्छा, मैं अभी और बता दूं, शायद जिसमें मैंने बताया नहीं कि 30th सितंबर से वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बैच। जो फीस रखी गई है 6666 इसकी फीस है। ऐसे कोर्स की फीस अगर आप देखेंगे ये बहुत वास्ट कंटेंट है। कोर्स की फीस वैसे 11,300 हम लोगों ने रखा था, बट लॉन्चिंग प्राइस वाज 6666, तो 6666 पे ही चल रहा है। और ये वाला बैच में भी बहुत सारे एडमिशंस कोर्स अनाउंस करने से पहले ही आ गए, so that's why we are keeping it to 6666, but this is the last time we are going to offer this course on this price. इसके बाद ये जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गए 11,300 या उससे ज्यादा हो सकता है। एंड 30th सितंबर को से बैच स्टार्ट हो रहा है 9:30 PM। डेली के बैचेस हैं, एवरी डे इन अ वीक डेज वी आर स्टार्टिंग दिस बैच। एंड आई थिंक 1 महीना या 1 महीने 10 दिन के आसपास तक का कोर्स ये बैच चलेगा। मोस्ट प्रोबेबली 1 महीने में खत्म करने की कोशिश करेंगे हम लोग, बट ये इट विल गो समवेयर 30-40 डेज, ठीक है। सो जिसको भी ज्वाइन करना है यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन। एंड आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आई हैव शेयर्ड माय नंबर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द कोर्स you can WhatsApp me, you can call me on this mobile number to discuss further, ठीक है। अभी after the webinar I'll share this PPT in the group and you can have and other detail also in the group. That's really great, sir. Thank you. Yes, now we can take questions. Madhu ji, unmute yourself please. Yeah, thank you, sir. Sir, I have a query, like my name and then the middle name along with the surname, if I consider, it comes out to be 42, 20 and 35. Okay. So should I reduce this 20 to 2 or it will be 42, 20 plus 20 plus 35, sir? नहीं मैम, सारा reduce करेंगे because 20 will be 20, right? Because 20 is less than 22. So 20 reduce नहीं होगा, but 42 and 25 will reduce because वो 22 से ज्यादा हो गया, right? So it should be like 6 plus 20 plus 35 will become 8, right? 8, sir? Yes. Okay, thank you so much. And then 20 plus 8 plus 6 comes to 34, and then you will 34, that will be reduced to 7. Yes, very good. Okay, thanks. Thank you. जी, next question, Simran Mehta ji. Hello, sir. Yes, ma'am. Yeah. Can you let me know my name number is Devicon 51. मैम क्वेश्चन नहीं समझा मुझे आपका, कैन यू प्लीज रिपीट? मुझे अपना नेम नंबर का कंफर्म करना है, इज इट राइट और नॉट? स्पेलिंग इज SIMRAAN. मैम इफ यू हैव अ क्वेश्चन कि आपका नेम नंबर क्या होना चाहिए, तो देन आई मीन okay. Just let me tell you my driver and conductor number. No ma'am, see this is not the right platform. मैम अभी ये राइट प्लेटफॉर्म नहीं है क्वेश्चन पूछने के लिए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मनी नंबर. इफ यू हैव अ क्वेश्चन related to money number you can definitely ask.
Otherwise, please post your question on YouTube and वहाँ पे it's okay. No issue, because I joined late. Okay. The question was coming, so I'm not able to understand the money number. मैम अभी money number जो है हम लोगों ने सेफेरियल करके हिब्रू कबाला से we are calculating the money number. So okay. अगर if you have not calculated your money numbers, you can put it in the chat box. My team members are here probably, or somebody can help you. I already mentioned my name in the chat box, but I didn't get any reply on that. 1 minute, let me see if Rajni ma'am is here. I think she can answer. Yes, Rajni ma'am is here. आप please डाल दीजिए. Rajni ma'am can take this question. आप please एक बार फिर से डाल दीजिए. मैंने आपको भी मैच किया है. मैम फिर से डाल दीजिए आप. There are a lot of chat. Ma'am, try one more time. You can type one more time if you want. Thank you, ma'am. Thank you. Sir, next question. Yes. Ninima H. Yes. नमस्कार सर. नमस्कार. सर पहले तो थोड़ा कोर्स के बारे में जानना चाहूंगी, प्लीज अगर आप बताएं तो. Yes, इसमें क्या वैदिक न्यूमरोलॉजी भी आप कवर कर रहे हैं कोर्स में? देखिए ये कंटेंट है मैम. इसमें दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा भी होगी क्या? नहीं, देखिए वो जो वैदिक का दशा और ये सब कंसेप्ट है, देखिए ये जो कोर्स डिजाइन किया गया है ये ऐसा डिजाइन किया गया है कि आप ये सारी चीजें मिला के फाइनल सॉल्यूशन दे सकें. ठीक है. मतलब अगर मान लीजिए आप पूरा का पूरा वैदिक पढ़ लेंगी तो आप नॉट नेसेसरली ट्रू कि आप उसमें कैल्डियन या लोशुग्रिड को ला के आप सॉल्यूशन दे पाएंगे. ओके. मतलब अगर आपने सिर्फ और सिर्फ वैदिक पढ़ा तो आप सिर्फ और सिर्फ वैदिक से सॉल्यूशन दे पाएंगे. बट ये जो कोर्स हम लोगों ने डिजाइन किया वो ऐसा डिजाइन किया है कि आप ये सारे जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं इनके, और ये ऐसा डिजाइन किया गया कि आपको कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए. मतलब इवेंट कैलकुलेशन इसमें मतलब आप हम प्रेडिक्ट अच्छे से कर पाएंगे, आपका कहने का बहुत अच्छे से कर पाएंगे. आपका जो दशा अंतरदशा की आप बात कर रही हैं वो हम लोग लोशुग्रिड में पढ़ाते हैं. ठीक है. इट इज अ डिफरेंट एंड प्रोप्राइटरी कंसेप्ट हम लोग का है. यू विल नॉट फाइंड इट ऑन यूट्यूब और एनीवेयर एल्स. और जैसे फॉर एग्जांपल कि एक एग्जांपल सिंपल सा मैं देता हूँ, जैसे कि मुकेश अंबानी जब अपने 60s में गए तो ही बिकम मोर एंड मोर रिचर, है ना. उनका जियो जो है इट बिकम्स वेरी सक्सेसफुल एंड अदर स्टफ. अनिल अंबानी when he goes into 60s he become bankrupt. तो वो जो क्वेश्चन का आंसर है, दैट क्वेश्चन का आंसर यू विल गेट व्हेन यू स्टडी दशा एंड अंतरदशा इन द लोशुग्रिड. ठीक है. बाकी आपने जैसे बोला कि जो इवेंट कैलकुलेशन एंड एवरीथिंग दैट यू विल लर्न प्रॉपरली, बिकॉज हम लोग यूनिवर्सल ईयर एंड एज वेल एज दिस पर्सनल ईयर सारी चीजें लेके चलते हैं फ्रॉम पाइथागोरस, एंड देन इवेंटफुल ईयर वी हैव टेकन फ्रॉम कैल्डियन. और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बहुत सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं विच इज आवर प्रोप्राइटरी कंसेप्ट जो कि हम लोगों ने डिराइव किया हुआ है. तो अगर यस ठीक है सर, थैंक यू. आप मेरा नेम का ले लेंगे प्लीज? यस प्लीज. जी सर, एक्चुअली इनिशियली जो पहले था ना मेरा, दैट वाज नीलिमा ऑन 24 नंबर. ठीक है. एंड आगा ऑन 8 नंबर. टोटल वाज 32, बट 24 किसी ने सजेस्ट किया कि इट्स नॉट गुड नंबर, तो काफी टाइम से, बहुत टाइम हो गया है. अब मेरा नीलिमा ऑन 15 है एंड इट्स टोटल कम्स ऑन 33, एंड माय ड्राइवर कंडक्टर इज आल्सो 1 and 6 कॉम्बो. मैम पहले आपका टोटल कितने पे आता था? पहले मेरा 32 पे था सर, जिसका जो इनिशियल नेम है, फर्स्ट नेम मेरा नीलिमा जो NEELIM में था, तो वो 24 पे था एंड आगा 8 पे था, तो 32 मेरा टोटल आ रहा था पहले. ओके. ठीक है. अभी जो ये कर दिया है, ये भी नीलिमा भी अभी थोड़ा टाइम नहीं, इसको भी हो गए 6-7 साल हो गए इस नाम को. तो ये नीलिमा चागा जो है मेरा, इसमें 15 आ रहा है इनिशियल नेम, क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी एक्चुअली 15 ही आता है. उनका हसन नाम है, तो हसन का भी टोटल 15 ही आता है इनिशियल उनका. तो हम लोग एक्चुअली एंटी 1 and 8 का कॉम्बो है हमारा. तो हमने दोनों, मैंने फिर उस हिसाब से कर दिया कि थोड़ा एक जो तालमेल बैठा रहे, उस हिसाब से सेम नंबर पे मैंने अपना इनिशियल कर दिया चेंज करके ना. ओके. तो टचवुड तब से काफी ठीक भी रहा, लेकिन ये कि ये अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस पे कैलकुलेट करूँ और मुझे कैसे करना चाहिए. नहीं, आप नए पे कैलकुलेट करिए मैम. जो आपका नया नाम है जिसको आप यूज करती हैं उसी की वाइब्रेशन आपके लाइफ में.
है तो ना? न्यू वन पे तो सर 633 कम्स ऑन 6 टोटल ना, 33 आ 6 रहा है आया मेरा। तो 6 इज गुड, 6 इज वेरी गुड, तो आप यूज करिए 6, कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो 6 को ही मैं हर जगह यूज करूंगी? यस, तो ये फॉर मतलब मनी नंबर यू शुड यूज 6। अच्छा 6 ही करना है मुझे यूज ना, तो पहले जो 5 आ रहा था वो ना करूं। वैसे मैंने पूरा लाइफ के इवेंट पे देखा है, पास्ट में सारे कैलकुलेशन देख के चेक करके ना, जो जो डेट्स आई हैं वो 5 और 6 पे ही आई है मेरी मोस्टली, मतलब ज्यादातर। मैम 6 पे आ रही है बिकॉज आपका जो 1 and 6 का कॉम्बिनेशन है ना, ठीक है, इनफैक्ट 3 6 9 जब भी आपका एज 3 के सम पे आएगा, 6 के सम पे आएगा, 9 के सम पे आएगा, तभी आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में मतलब कुछ ना कुछ जरूर होगा। जी, तो सर जैसे 3 मेरा बोलते हैं ना, 6 का थोड़ा सा एंटी तो नहीं, मतलब थोड़ा सा विपरीत चला जाता है, तो क्या ये नहीं, नॉट नेसेसरली ट्रू है थोड़ा, ठीक है, बट जैसे कि अभी हम लोग कैल्डियन में पढ़ते हैं कि 3 and 6 3 6 9 आर सेम फैमिली ऑफ नंबर, ठीक है, जी 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 जी, तो वो और वैदिक में पढ़ते हैं कि एंटी है, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन ऑल दिस कांसेप्ट कि आपको फिर फाइनली इसको यूज कैसे करना है, फिर वो भी बताया जाता है। यस यस, हाँ, क्योंकि ये 33 पे आ रहा है ना, तो मेरे को हालांकि है तो चल रहा सही है, बट वही दिमाग में बार बार आता है कि 3 इसमें शो हो रहा है। नहीं, डोंट थिंक अबाउट इट, 33 इज अ वेरी गुड कंपाउंड नंबर एंड इट इज, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग यू अ ब्लेसिंग। सो तो ये इनिशियली जो 15 पे लिया है फिर वो भी ठीक करेगा, मतलब ठीक है ना सर, कोई दिक्कत? हाँ मैम 24 भी अच्छा था, बट इट्स फाइन। 24 ज्यादा अच्छा था? नहीं मतलब 24 भी अच्छा था, 15 भी अच्छा है, लाइक वो जो एक फैला हुआ है भ्रम की 24 अच्छा नहीं है। नहीं 24 मुझे नहीं, औरों का नहीं पता, मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा सर, मैं क्यों अच्छा होता है, यस यस अच्छा होता है, इट्स अ प्लस नंबर। जी जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू नीलिमा जी, थैंक यू नीलिमा। थैंक यू सर, थैंक भूषण अग्रवाल जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मेरा मनी नंबर आ रहा है जी 22। सर नहीं यूज करेंगे अब आप इसको फिर। ठीक है सर। आप मेरे वाले हो गए, जैसे मेरा 8 आ रहा है वैसे आपका 4 आ गया है ना, तो नहीं यूज करेंगे अब इसको। यस ठीक है। तो इसमें जो भी आएगा सर 4 या 8 के सम पे, वो कोई भी नहीं यूज करना किसी को भी? सर देखिए मैं जनरली एडवाइज नहीं करता हूँ 4 या 8 को लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करने के लिए, ठीक है, चाहे टोटल में आए या वैसे आए, करना ही नहीं है वो। हाँ मत यूज करिए, मतलब बहुत अच्छा नंबर, मतलब ऐसा नहीं है कि ब्लेस नंबर नहीं है, बहुत ब्लेस नंबर अगर आपके लोशो ग्रिड में आ गया तब आपको बहुत ब्लेसिंग देके जाता है। यस यस, लंबा जाता है, लंबे सिस्टम में आ जाता है जी। यस यस, ठीक है, डायरेक्टली नहीं। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। सोनिया जी से बात। यस सुनीता जी, सॉरी सुनीता जी। यस सुनीता मैम। मैम आपकी आवाज नहीं है। यस मैम आपका नेटवर्क, आप अपना वीडियो बंद करके बात करिए मैम, मोस्ट प्रॉब्ली हो जाएगा फिर शायद सही। आप वीडियो ऑफ करिए। मेरा 26 जनवरी 1959 का बर्थ है। क्लियर नहीं आ रही सर, नेक्स्ट ले लेते हैं। हाँ और किसी को ले लेते हैं। रोली शर्मा जी। जी थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि आपने TH को एक अलग नंबर दिया है, जैसे आपने बताया। हाँ हाँ, मतलब उस चार्ट में, राइट सर। तो अगर किसी का नाम जैसे आपने बताया थॉमस है, तो हमने वो TH वाला नंबर उठाना है, ना कि T को अलग नंबर और H को अलग नंबर देना है? बिल्कुल सही बात। ऑल राइट सर, मेरे और रजनी जी के थोड़े नंबर उसमें अलग अलग आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे। मतलब मैंने उन्नति मोदी जी का निकाला, मेरा तो 20 आ रहा है, रजनी जी ने 21 लिखा है। मैंने सुनील जी का निकाला, मेरा आ रहा है 21, वहां उन्होंने 20 लिखा है। अब रजनी मैम तो सीख गई वैसे ये कंसेप्ट, ठीक है। हाँ तो सर मैं ही गलत होंगी। हो सकता है उन्हीं का सही। ठीक है सर, यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम सर। मैडम आप कोर्स ज्वाइन कीजिए बस, आपको सब पता पड़ जाएगा। डेजी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, क्या रिकॉर्डिंग्स मिल सकती हैं इसकी? यस मैम, रिकॉर्डिंग आप हैं उस ग्रुप में जो आज बनाया गया है व्हाट्सएप पे? हाँ जी, जहाँ से ये लिंक से ही मैं आई हूँ, उसी लिंक पे ही ना?
हाँ तो उसी रात ग्रुप को में आप ना? लोग को रिकॉर्डिंग, यस यस, रात को आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जी, तभी मैं अपना कैलकुलेट कर पाऊंगी, अभी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। सोनिया जी, सोनिया जी अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो हेलो मैम। यस मैम। सर मुझे ना अपने भतीजे के बारे में पूछना है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 23 मार्च 1987। ओके उसका ड्राइवर नंबर 5 है, मैम। कंडक्टर आप 6। मतलब क्वेश्चन जो है आपका, अगर कोई इन जनरल क्वेश्चन है तो प्लीज आप इसको यूट्यूब पे डालिए कमेंट में एंड वी विल रिप्लाई। अभी आप मनी नंबर के बारे में पूछ सकती हैं मैम। ओके, मैंने भी सुना नहीं एक्चुअली, मैं अभी 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 भी ज्वाइन किया मैंने। ओके ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। यस जी सर। नेक्स्ट सर, हाँ, गैलेक्सी A31। सर अनम्यूट करिए अपने आप को और नाम भी बताइए अपना। यस मैम, नाम बताइए आपका। Hello. So my name is Rakshita. या हेलो रक्षिता मैम, प्लीज आस्क। So in my name I have TH. So I want to know what I have made that calculation. Is it right or wrong? Rakshita. यस यू अगर आप TH आ रहा है तो आप TH को लेंगे अपने कैलकुलेशन में, लाइक 9 आता है उस 81. So I have reduced to 9. 9, okay. And second name Ramarao. So the total comes to 72. Again 9. Yeah. Is it that the money number is 18? Yes, 18. Sir, in that number 8 comes, do we have to take it or not? नहीं मैम, ले सकते हैं। 18 आ रहा है तो you can use it, no problem. Directly 8 नहीं आ रहा है। But according to my birth number 8 and 2, is it? I think it's वो अलग है मैम, that is a different concept, है ना। ऐसे भी हम लोग 8 नहीं लेते हैं, but here it is fine. It has a different meaning, different blessing. Okay, but it is according to this Kabbalah numerology, sir. Yes, yes. Okay, sir. Okay, thank you, sir. Thank you. मनीष जी, राधे राधे। राधे राधे राहुल सर। Sorry यार, I was being some stuck somewhere. कोई दिक्कत नहीं। So राधे राधे to all. Hope so आज सर आपका तो मनी नंबर दे दिया लोगों को आपने। हाँ मतलब इट्स अ वेरी, मतलब बहुत ब्लेस्ड नंबर है, बहुत अलग टॉपिक है। आई थिंक अभी तक इस टॉपिक पे दिस रियली यूनिक टॉपिक सर, रियली यूनिक। अपने सिलेबस में था, वो अपने कोर्स क्लासेस में है, तो चलो अच्छा है आपने आज बात भी डिक्लेयर किया कि कैसे पढ़ाया जाता है। यस, इट्स रियली वंडरफुल सर। थैंक यू। तो सर आई लाइक टू आस्क, मतलब एक बार कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद क्या है कि इज ऑलमोस्ट 9:30 होने से ऊपर चला गया, राइट। तो कोर्स की डिटेल राहुल सर शेयर कर दी हम लोगों ने सबके साथ। The classes will be start on 30th, no sir? Yes, 30th September, 9:30 PM to 11 PM. Monday to Friday. Monday to Friday. ये क्लासेस 30 तारीख से चालू हो रही है, मंडे टू फ्राइडे 9:30 to 11। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी। एक बहुत अच्छी चीज ये है कि ये क्लासेस 6666 में है, वो भी इस बार। नेक्स्ट टाइम मार्केट विल गो हाई, 11,300 रुपीज, परफेक्टली अप देयर। तो ये भी एडवांस में किस बच्चों की पेमेंट आ गई थी तो कांट डिनाई एनीवन। सो आप लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत है इस क्लास में ज्वाइन करें। द वास्ट कोर्स इज द कंप्लीट कोर्स है आप लोगों के लिए, और बहुत अच्छी डिटेल्स है। हर गुरु अच्छा पढ़ाता है। मनीष जी का पढ़ाने का स्टाइल आपने देखा, मनीष जी अपने तरीके से बहुत अच्छे से आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता है। सो इट्स अ रियली गुड कॉन्सेप्ट, आपके जो समझ आएगा किस तरीके से। मनीष सर, इस बार रिपोर्ट्स कितनी देंगी? सर इस बार एक ही दी जाएगी। हाथ से बहुत टाइम लग रहा है आपको। हाँ, एक्चुअली टाइम की बात नहीं है, इतना ज्यादा मतलब आ गया है कि 2-2 वीक की तो वेटिंग चल रही है जिन लोगों ने अभी पेमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो अब टाइम ही नहीं है, मतलब ऐसा है। वन थिंग इज दैट आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए, और रियली इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। 6666 में लास्ट टाइम कोर्स है। आप मंडे टू फ्राइडे 9:30 to 11 ये क्लासेस चलेंगी, और रियली वंडरफुल क्लासेस। सो इट्स अमेजिंग, और आप लोगों को मैं रियली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इन द क्लास। और एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, बहुत अच्छी बात ये है कि आप लोग, मनीष सर कौन सी तारीख को वाराणसी हो?
27th of September को वाराणसी में we are having face to face consultation. And तो 27 को आप वाराणसी हो ना सर? 27 को 28 को भी हो? 27 को वाराणसी में, 28 को भी है, बट 27 का डेट डिसाइड किया हम लोगों ने अभी जी. Yes. 27th को सर वाराणसी हैं. The people who is living around there, so you can get 1-to-1 consultation. Straight consultation सर के साथ आप ले सकते हैं 1-to-1. आप न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन आप डायरेक्ट सर से बात करके फेस टू फेस आप बात करके कंसल्टेशन ले सकते हैं. ये कंसल्टेशन लेने के लिए आप सर से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं सर को. यस, देखिए लिमिटेड सीट्स हैं, ठीक है. वी आर नॉट टेकिंग लॉट ऑफ एंट्रीज बिकॉज एक दिन का है, तो वी नीड टू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू हैव अ डिस्कशन. सो जो भी आ रहा है वो प्री रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड. वी आर चार्जिंग बेयर मिनिमम 1400 रुपीज just for that. So 1400 rupees में I mean like you have to pre-register and then you will get a slot. आपको specified time slot पे आना है because दिन भर का जो schedule है फिर like it will be assigned to different person. ठीक है. So it's a really wonderful opportunity once again to meet Manish K. Moria at Varanasi. तो आप लोग जो सराउंडिंग जो वहाँ पे रहते हैं वाराणसी के आसपास, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है मनीष सर से 1-to-1 मिलने का. 1400 वैसे इनका चार्ज 3200 है. ये वाराणसी के अंदर वो जा रहे हैं, तो आप लोगों से 1-to-1 मिलेंगे 1400 के अंदर. आप पहले प्री रजिस्टर करेंगे तो आपकी रिपोर्ट बन के आएगी और उसी पे डिस्कस होगा, उसी पे डिस्कशन होगा. तो स्लॉट्स आर लिमिटेड क्योंकि एक दिन में कितने ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 20 people can attend. 20 people you going to handle or 15 sir? Yes, 20 लोग मैक्सिमम कर सकते हैं, राहुल. सबसे ज्यादा तो नहीं कर सकते बिकॉज आधा घंटे का भी कर लिया तो 20 seats are there only. Yeah, only 20 almost I having 8 to 9 registrations already. I got it क्योंकि परसों ही हमने इसकी बात चालू की है. तो आप लोग आ सकते हैं, अपना स्लॉट बुक कराइए. आपको वेन्यू व्हाट्सएप कर दिया जाएगा पूरी लोकेशन के साथ, डिटेल के साथ, और इजीली यू कैन एक्सेसिबल ऑन द सिटी. तो आप बहुत आराम से कनेक्ट कर सकते हैं. आइए, ज्वाइन करें, सर से मिलिए 1-to-1 वाराणसी ऑन 27. yes. और 30th से क्लासेस चालू हो रही हैं, तो आप लोगों का वाकई स्वागत है इस क्लास के अंदर. 6666 में बहुत ही अच्छी प्राइस है. आप लोगों के जो क्वेरीज है ना हर दिन की, वो एक कोर्स करने से ही सॉल्व हो जाएगी. तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं अपने आप, अपने नंबर्स अपने लाइफ में ला सकते हैं, नंबर्स की पावर्स को यूज कर सकते हैं. सर का अप्लाई पार्ट, साइंटिफिक पार्ट बहुत स्ट्रांग है, तो आप सबके साथ ज्वाइन करें और इस बात को समझें कि नंबर्स को कैसे यूज करना. राइट मनीष सर? सो यस सर. रजनी मैम को अनम्यूट करेंगे राहुल सर. आई वांट टू से थैंक यू टू रजनी मैम बिकॉज उन्होंने कैलकुलेशंस में बहुत सारी हेल्प की आज. आई डोंट नो इफ शी इज स्टिल देयर. नहीं, आई थिंक वो चली गई है. नहीं, शी लेफ्ट. ओके, नो प्रॉब्लम. एक्चुअली उन्होंने बहुत लोगों के आज मनी नंबर कैलकुलेट किए हैं यहाँ पे ग्रुप में, तो आई थिंक सुहासिनी मैम को अनम्यूट कर देंगे सर एक बार. सर आपको करना पड़ेगा. अच्छा, यस सुहासिनी मैम. सर गुड इवनिंग मैम. सर मुझे एक क्वेश्चन किया था. सर इसका मतलब ऐसे भी हो सकता है कि अगर मनी नंबर 10 आता है तो आई कैन कीप 1000 रुपीज मिनिमम इन माय वॉलेट एवरी टाइम. इट विल अट्रैक्ट मोर मनी. हाँ, बिल्कुल जिस तरीके से आप उसको यूज करना चाहें. मतलब ये अभी आपके पास एक स्पेशल नंबर आ गया मैम, ठीक है. नाउ यू कैन यूटिलाइज इट, यूज इट, यू नो, whichever way you want to use it. Sir, my son's money number has come to 12. So अगर उसको कुछ इन्वेस्ट करना है तो it has to be only 12,000. 12 ऐसे. हाँ, मतलब 12 के 24. मैम वो फिर 12 का ले ले या फिर 3 के मल्टीपल्स में ले ले. 3 is also good for him then. तो आप वो 3 के मल्टीपल पे फिर जा सकते हैं. अगर 12,000 से ऊपर चले गए या 1,20,000 से ऊपर चले गए, हाँ, you can go for फिर 12 के 3 के मल्टीपल पे. Okay sir. Yes. So can I say a few words? Yes ma'am, please. Good evening all. I have been a student of the class of whatever sir is taking masters in numerology, and believe me, you will really have a 360 degrees analysis. It will be so nice. Sir कुछ भी कह ले, sir ने कितना भी क्लास का टाइम फिक्स कर ले, believe me, you will exceed that time because he will teach everybody every concept until you say that you have understood. Sir will not move ahead.
So actually it will be a blessing to be with him. I think everybody should take that opportunity of learning numerology. There are other things also which I like about sir, that sir is actually a professional. He has done his profession in engineering, and being highly qualified, he has taken up this course. That means there will always be a scientific base to whatever he is teaching. It will not be just like that. So it's a request, my sincere request. Think about it. You have already seen the free numerology class. You can make up your mind and you can definitely join sir. You will be happy. Believe me, you will not think that, in fact, you will think at the end of it, you will think that the money that you invested, उससे भी बहुत ज़्यादा आपने सीखा है. This is what I am personally experiencing. Thank you, ma'am. Thank you so much, sir, for this. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, Swasni, ma'am. It's really thank you to sharing a wonderful experience. Thank you for this appeal, ma'am. Sir is a wonderful teacher, sir. Yeah, he Thank is. you so much, ma'am. He is. Thank you so much. So आज का समापन करें सर. एक आखिरी आज रिकॉर्ड बना के जाएंगे राहुल सर. किसी का हैंड रेज छोड़ के नहीं जाएंगे. एक आखिरी है, वो भी ले लेंगे. सर पराग नरेंद्र भाई को ले लेंगे बस. एक और क्वेश्चन एटलीस्ट. जी पराग भाई. हेलो, राधे राधे सर. राधे राधे पराग भाई. सर बताइए. सर मैं अब मेरा मनी नंबर तो ढूंढ लिया, लेकिन मैं स्टॉक मार्केट में मेरी बेटी के नाम से, 2 बेटी के नाम से और एक वाइफ के नाम से, 3 नाम से कर रहा हूँ. तो मेरे तीनों को मनी नंबर काउंट करना पड़ेंगे कि आप मेरे नंबर से मैं करूँ? ट्रेडिंग में ही कर रहा हूँ, लेकिन ट्रेडिंग आप कर रहे हैं, लेकिन जिस अकाउंट से कर रहे हैं, जिसके नाम से अकाउंट है, आप उसका मनी नंबर वो करिएगा. मतलब आपको देखना है कि आप चारों लोगों का लेके चलिए, ठीक है, लेकिन जिसके आप कर रहे हैं प्राइमरीली उसको करिए. अगर उनका 4 या 8 पे आ गया तो फिर अपना यूज करिए. एक में क्या है सर, एक तो मेरा वैसे 7 नंबर आ रहा है. 7 न्यूमरोलॉजी में बोल रहे हैं कि 7 नंबर कंफ्यूजिंग नंबर है, तो 7 नंबर मनी नंबर. आप उसको वैसे लेके मत चलिए सर, ठीक है. लाइक डू नॉट टेक इन दैट वे. वो उस तरीके से सही नहीं है. आप उसको, जो यहाँ पे हम लोग हिब्रू कबाला की बात कर रहे हैं, तो आप 7 को उस तरीके से कंसीडर मत करिए. वो 7 जब अगर आपके नेम नंबर पे आ गया हिब्रू कबाला से, तो वो एक अलग ब्लेसिंग देके जाएगा, ठीक है ना. नेम नंबर पे नहीं है, नेम नंबर पे तो मेरा 5 पे ही है मेरा. नहीं मतलब नेम नंबर इन द सेंस जो मनी नंबर आपने निकाला सर अभी हिब्रू कबाला से, तो वो नेम 7 पे आया ना आपका. ये 7 पे आया सर. यस यस, वो 7 पे है. एक डॉटर का भी 7 पे आ रहा है, जो बड़ी डॉटर है, और सेकंड का कुछ 8 पे आ रहा है. उसका लकी नंबर फिर क्लास में सीखूंगा मैं. आपका क्लास ज्वाइन कर लिया है मैंने ऑलरेडी. क्लास में सीख लूंगा आगे का. यस यस यस. थैंक यू सर. राहुल सर आप हैं अभी? जी सर. यस, तो आई थिंक वी कैन एंड द सेशन. यस सर. राधे राधे टू ऑल. Thanks for joining with this. Good night. I hope you will enjoy this wonderful session. Yes. Thank you so Manisha much. Ji, this wonderful session. Yes. Right, sir. Thank you so much everyone for joining. Thank you Rahul sir. Radhe Radhe. Thank you so much, sir. Thank you Swasni ma'am for such a wonderful word. Yeah. Thank you. Okay. Good night all. Radhe Radhe to all. Radhe Radhe. Stay blessed. ध्यान रखिएगा अपना. Good night. Radhe Radhe. Radhe. Good night. Manisha, the end for your side. Yes.